भारत के देश विदेश, भारत के अनेक दिशाओं से यहाँ पे विद्वान पधारे हैं और इस सभा का जो सभापतित्व जो है, सभापति जो होंगे वो हमारे संत द्वयम, यहाँ के दो प्रमुख संत श्री रामाचार्य जी महाराज और वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, ये दोनों ही सभापति रहेंगे। अनेक अनेक प्रधान वक्ता यहाँ पे आए हुए हैं जो श्राद्ध के विषय में उनका बहुत, लक्ष्मण जी, गौरी शंकर जी पारिक जी, अनेक अनेक विद्वान पधारे और पधारने आने वाले हैं। और तो श्राद्ध के विषय में बहुत बृहद चर्चा होगी। यहाँ हमने श्राद्ध कर दिया, गया में ही श्राद्ध क्यों करना चाहिए? भारत के अंदर में बहुत सारे तीर्थ हैं, गया में ऐसा क्या विषय है जो कि श्राद्ध करना चाहिए? तो अनेक विषयों पे चर्चा होगी। पुरुष को श्राद्ध करना चाहिए, स्त्री को क्यों नहीं करना चाहिए? संत को कैसे श्राद्ध करना चाहिए? अनेक प्रकार की चर्चाएं सभा में होंगी और आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको सुनना और आप लोग अपने में भी विचार करना और दूसरों को भी बताना कि हमने गया में विद्वत सभा में ऐसा सुना था कि किस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि विस्मृतियां जो होती हैं, एक अलग प्रकार का शास्त्र चलता रहता है कि गया में श्राद्ध कर दिया इसलिए बाद में श्राद्ध करना ही नहीं है। तो स्वधा मानी श्राद्ध होता है, स्वधा और स्वाहा ये कभी बंद नहीं होने चाहिए, इनको निरंतर करते ही रहना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा करवाया हुआ श्राद्ध, बिल्कुल उससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। ये 1994 से लेकर 30 साल तो मुझे हो गए गया में आते हुए और मैंने अनेक बार ऐसा देखा है कि बड़ा फल मिला इस श्राद्ध का। तो गया में श्राद्ध, गया क्यों इतना प्रसिद्ध है? जब वामन भगवान का रूप धारण करके भगवान अवतरित हुए थे, वामन बन के राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, उसमें 3 पांव में भगवान ने पूरी सृष्टि को, जल थल आकाश पृथ्वी सबको उन्होंने 3 पांव पृथ्वी दान मांगी थी। और जब भगवान का पांव जो है जब आकाश में गया तो भगवान का नाखून जब ब्रह्मांड में लगा तो माँ गंगा अवतरित हुई, गंगा जी। और उन गंगा जी को भागीरथ आदि बड़े बड़े राजाओं ने तपस्या करके और इस पृथ्वी पे बुलाया और भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क में धारण किया। लेकिन यहाँ फल्गु मैया का, फल्गु महारानी का जो है वर्णन गंगा से भी पहले आता है और विष्णु देही कहा गया। विष्णु देही, भगवान विष्णु के स्वयं के शरीर से जो प्रकट होने वाली जो नदी है वो माता फल्गु है। इसलिए जब गंगा जो पृथ्वी पे आई थी उससे भी पहले फल्गु महारानी प्रकट करके 60,000 पुत्र थे, उनसे भी पहले गया का वर्णन आता है। और यहाँ गया जो है ये पवित्र कहा गया। कई प्रकार के यहाँ पर प्रेतादिक आत्माओं को मुक्ति मिली थी, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। पिंडदान गया में करते हैं तो कई लोग, भाई आजकल फेसबुक पे चलता है कि कौवा को भोजन कराने से पिता को थोड़ी मिलता, तो शास्त्रों में कहा गया कि विचरंती खगा, कौवा के रूप में भी पितरी आते हैं और वायु रूप में भी आते हैं। और सूर्य की जो किरण आती है ना पृथ्वी पे, वो उस पिंड की ऊर्जा को लेके हमारे पितरों तक पहुंचाते, ऊर्जेर्वे देही, ऊर्जा को पितरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग आजकल फेसबुक पे जो भी कोई आदमी अपना डाल देता है सोशल मीडिया पे कि कैसे पितरों को मिलता है, जीवित में सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा नहीं करते हैं, जीवित में माता पिता की करते नहीं और मरने के बाद में पिंडदान करते हैं। तो जीवित में अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन मरने के बाद में अगर हम लोग श्राद्धादि कर्म नहीं कहते हैं तो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। ऐसा शास्त्र बोलता है कि एक पुत्र कहलाने का अधिकारी वो है जो गया में जाके श्राद्ध करे। इस प्रकार से गया का बड़ा बड़ा अनेकों अनेक महत्व है। थोड़ी देर में हमारे वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी भी पधार रहे हैं और सारे विद्वज्जन पधारे हैं, तो उसके बाद में अपनी सभा का करेंगे। इस प्रकार से यहाँ श्रद्धा के द्वारा श्राद्ध करना चाहिए। और जब भी आप लोग गया श्राद्ध करके जाते हैं तो जो पहले करते थे उससे भी अधिक अच्छे से श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि अब तो आपके पितृ जो हैं उनको मोक्ष मिल गई, वो देवता स्वरूप हो गए, जिससे आपको कहीं अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो गया के बाद में भी श्राद्ध करना चाहिए, कहीं निषेध नहीं है, श्राद्ध हमेशा करते रहना चाहिए।
और निरंतर शास्त्र तो बोलते हैं कि हर अमावस्या के दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि में आते हैं वो दिन अमावस्या पितृ दिन कहलाता है। तो हर अमावस्या को पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं। भोजन बनाया घर में, किसी ब्राह्मण को भोजन करवाया, वो भी श्राद्ध है। किसी पवित्र स्थल पे जाके पितरों का तर्पण किया, वो भी श्राद्ध है। किसी को अन्नदान दिया, वो भी एक श्राद्ध है। तो इसलिए हर अमावस्या को ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए अनेक प्रकार से। और गया में आना तो एक पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। गया में कोई पुत्र आता है तो जब वो विचार करते हैं ना मन में कि मैं गया जाऊंगा, उसी दिन उनके पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और दर प्रति दर सीढ़ियां जो है वो वैकुंठ की तरफ गमन करने लगते हैं कि आहा मेरा पुत्र गया जी गया है और मेरे लिए श्राद्ध करेगा। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो गया में आना एक अलग बात है। और गया की बड़ी अलग अलग महिमाएं होती हैं, सब लोग जानते हैं कि गयासुर ने अपना शरीर दान देके और इस पृथ्वी को एक वरदान में खाली यही मांगा था कि यहाँ पर कोई आए और अपने पितृ की मोक्ष की कामना लेकर आए, उसको मोक्ष मिल जाए, यही कामना थी। तो यहाँ आकर अनेकों अनेक संत जो हैं वो आते हैं। जी तुम यश त्रिपुरम हरेण हरिणा व्याजात बलिम बध्नता सृष्टुम वारि भवोद्भवेन भुवनम शेषेण धर्तुम धराम पार्वत्या महिषासुर प्रमथने सिद्धादिपै सिद्धये ध्यात पंचसरेण विश्वजितये पायात् सनागाननः ध्यायेत् पंचसरेण विश्वजितये पायात् सनागाननः अव्यक्त रूपो यो भगवान व्यक्त रूपेण संस्थिता मुखलिंगादि रूपेण नमाम्यादि गदाधरम नमाम्यादि गदाधरम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। हरि ओम मा सहस्रासी रेखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपातो सौभूमिको सर्वतः पृथ्वा त्यातिष्ठत सांगुलं पुरुष वेदज्ञो सर्वं जदभूतं जसभाव्यं उतामिततवस्ये शानो जदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पादोस्येह भावत पुनः तो विखवं व्यग्रामत्सा सनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यतपस्याद् भूमि मधो पुरः तस्माज्जन्यात् सर्वभूत
संभृदं प्रेखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या। धर्मेंद्र जी, श्रीमान चुनीलाल जी शास्त्री जी, श्रीमान चुनीलाल जी शास्त्री जी आइए। श्रीमान चुनीलाल जी शास्त्री जी, बलराम जी, ब्रिजमोहन जी, भवानी शंकर जी, विनय कुमार जी आए हैं। किशन जी महाराज जी, आपका हो गया पुस्तक। हाँ, दयाराम जी आइए, दयाराम जी। जो नापासर से पधारे श्री विष्णु कुमार जी छगानी, राम जी जो लक्ष्मणगढ़ के, राम जी ठीक, राम जी और लक्ष्मण जी। किशन जी शर्मा चूरू से, जो शिवानंद जी के शिष्य किशन जी शर्मा, आइए इनको दे दीजिए। किशन जी शर्मा, हाँ, श्रीमान गोपाल जी और हरिकिशन जी, हाँ, हरिकिशन जी पारिक जी। छोटू जी आप आगे आइए, आप आगे आइए। जिन विद्वानों का कारणवश नाम लिखने में, मदन जी, श्रीमान मदन जी, जो कि बहुत बड़े कर्मकांडीय स्वामी जी ये जो हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये हमारे राजस्थान के उस शेखावटी क्षेत्र में बहुत बड़े कर्मकांड के विद्वान हैं। और नारायणबली इत्यादि जो है उसका बहुत, सपिंडन इत्यादि का बहुत अच्छा अनुभव इनको। इनको दे दीजिए। अब जो भी विद्वान यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका नाम हो सकता नहीं लिखा हो, और हाँ, शास्त्री जी नाम, आइए शास्त्री जी, आइए शास्त्री जी, आगे आइए। राजू जी आ गए हैं, जिनका भी नाम उच्चारण किए थे अपने, राजू जी, बारिश की वजह से वहां जाओ। अच्युतानंद जी बनारस में अध्ययन किए, अच्छे विद्वान हैं। आप बैठिए। माता जी के हाथ से अच्युतानंद जी, माता जी आशीर्वाद से हाथ से दिलवाइए। राजू नंदन महन जी का हाथ में दे दो। आप जो लिखा है उसका ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप दे दीजिए। इनको महन जी को दे दो। महन जी, विजय जी महन जी का हाथ में दे दो। विजय जी इनका हाथ में, महन जी का हाथ में। आप लेकर रखिए ना भाई, गायब हो जाती है। यहाँ दे दो, 2 किताब यहाँ दे दो। राजू नंदन जी, विजय जी, हम जो नाम लिखे ये सुबोध शास्त्री जी आप रखिए, दे दीजिए। आप दे दीजिए। आए कि नहीं सुबोध शास्त्री जी, आप रख, आपका मिल गया। आज जो स्वामी जी ने जैसे बताया कि श्राद्ध श्री निधि बोल के जो पुस्तक ग्रंथ का विमोचन किया गया, ये बनारस के ही श्री किशोर जी मिश्र के द्वारा इसको लिखा गया है। और इस पुस्तक में जितने भी आशंकाएं हैं उनका निवारण है, और बहुत सुंदर ये सभी ग्रंथों के द्वारा इसमें सार लिया गया है। तो श्राद्ध का एक बहुत विशेष पुस्तक है। राजा आचार्य हमारा पुत्र याद है। और सुबोध पंडित जी आइए, मिश्रा जी दे दो, खड़ा होकर लो, उनको दे दो। अच्छे राजा आचार्य जी का दिया है। 1 मिनट, नाम बताएं उनका, कौन है? लक्ष्मण जी, आप आइए, आगे आइए, आओ आगे। एक दे दीजिए। अब किताब समाप्त हो गई, यहाँ पहले नहीं बोले आप।
पहले आप लोग किताब का सूची निकालिए। आज का विषय है किताबों में तिलक धारण विषय। एक कलम से आप नोट कर लीजिए, 78 पेज नंबर। किताबों में आप लिख लीजिए कलम से 78 तिलक धारण विचार पर चर्चा होगी। दूसरा विषय 87 निमी बंधन, उस पर विचार होगी। और तीसरा विषय है अनुपनीत व्यक्ति जिसका जनेऊ नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, वो अंत्येष्टि कर सकते कि नहीं है, श्राद्ध कर सकते कि नहीं है वो लड़का। और कोई करने वाला नहीं है, स्त्री भी अधिकारी है कि नहीं है। 74 स्त्री भी पितरों के लिए श्राद्ध कर सकती या नहीं कर सकती, ये विचार। और पितरों के लिए रजत और सुवर्ण क्यों देना, ये विचार पर हमारे श्री श्री कृष्णा नहीं, वो सब नहीं देना, पानी की नहीं, आज एकादशी नहीं पिलाओ। आज श्री कृष्ण स्वामी जी महाविद्वान हैं, वही ये प्रश्न करेंगे, उसका विचार होगा। पेज नंबर 74। नूतन जलधर रुचाय गोपवधूटि दुकूल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुवस्य बीजाय संसार महिरुवस्य बीजाय। अनंत श्री समलंकृत पूज्य स्वामी वर्या रामानुजाचार्य पीठाधीश्वरा रामाचार्य वैदिक संस्कृत पाठशाला पीठाधीश्वरा सभा संसद में उपस्थित वैदिक विद्वांसा सादर प्रणाम निवेदन पूर्वक आप सभी का इस धर्म सभा में बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम की श्रेयत इंदिरा सरस्वती ही लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्णा स्वरूपा माता जी उषा देवी डालमिया जी का भूरी भूरी साधुवाद, धन्यवाद। हमारे बीच में श्रीमान शास्त्री राधेश जी पधार चुके हैं। राधेश जी का करकम महाराज जी के करकमलों से श्राद्ध सिद्धि ग्रहण करें। राधेश जी गौतम अनेक शास्त्र के ज्ञाता, कथा भागवत धर्म मर्म मर्ज्ञ मर्मज्ञ, धर्म मर्म मर्मज्ञ शास्त्री जी महाराज। पेज नंबर 74 स्त्री पिंडदान कर सकती है, इस विषय विषय अनुक्रमण का एक बार आप लोग सुन लीजिए। मंगलाचरण है, श्राद्ध में जो जो पदार्थ लगता है, पितृ शब्द प्रयोग, दिव्य पितर कौन है, दिव्य पितरों का सप्त वर्ण नाम क्या है, त्रिविधा पितर, 3 पितर कौन है, सृष्टि क्रम कैसे है, पितरों का उत्पत्ति कैसे हुई, मध्यम पितर कौन है, दिव्य पितर कौन है, मनुष्य पितर कौन है, और पितृयान मार्ग कौन सा है, पिंड उदक क्रिया क्या है, पुत्रों का आवश्यकता क्या है, मुक्त पितर कौन है, मुक्त श्राद्ध किसको कहा जाता है, नांदी मुख श्राद्ध क्या है, सपिंडन, अशोच विधि, पितृभेद, ऋणापापकरण, श्राद्धस्य दृष्टादृष्टर्थम, मुक्ति फल का श्राद्धोत्तरम, श्राद्ध तर्पण, अजात दशगात्रस्य श्राद्ध कर्तव्यता, पितृभाव अवेश, श्राद्ध भेद, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, क्षया श्राद्ध, अंधकार श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, आभ्युदिक श्राद्ध, 64 प्रकार का कुल श्राद्ध है। संन्यासांग 8 श्राद्ध, त्रिपार्णवादी पक्ष विचार, आभ्युदिक श्राद्ध, सपिंडनम, पार्वणम, गोष्ठी श्राद्धम, शुद्धि श्राद्धम, दैविक श्राद्धम, यात्रा श्राद्धम, घृत श्राद्धम, तीर्थ श्राद्धम, जीवत पुत्र, जीवत पितृक, कर्तृक श्राद्ध विचारा, पिता जीवित रहे हैं वो श्राद्ध कर सकते कि नहीं है इत्यादि। आम श्राद्ध, हेम श्राद्ध, पुष्टि श्राद्ध, श्राद्ध फलम, महालय विचार, शकुन महालय श्राद्ध,
कारुणिक पितृणाम चट विचार रहा। कारुणिक पितरों को चट लगाना कि नहीं लगाना उसका विचार है। अकृतिक एकोदृष्ट श्राद्ध श्राद्ध अधिकार क्रमशः अधिकार स्त्री श्राद्धम आज चर्चा चलेगी। स्त्री श्राद्ध कर सकते कि नहीं है। पुत्रिका पुत्र कर्तृक श्राद्ध मने दोहित्र श्राद्धस्य सार्वत्रिक फल श्राद्ध आवश्यकता श्राद्ध धर्म शालिग्राम महात्मा श्राद्ध में श्राद्ध देश अस्वामिक प्रदेश कर्तृनियम तिलक धारण तिलक करना है कि नहीं श्राद्ध में तिलक करणम श्राद्ध समीपे स्थाप्यानि पुंडरीकाक्ष स्मरणम पात्राणि ब्राह्मण अनुज्ञा रक्षादीप गायत्री जप श्राद्धस्य दैवपूर्वकत्वं पितृपर्वणि कर्माणि स्वधाकारः कर्तृकभूतः इत्यादि भू संस्कारः निमिबंधन आज का विशेष है। पितरों के लिए अर्घ्य पात्राणि पवित्राणि जल इत्यादि अनेक विषय इसमें हैं। इस आज का विषय है हमारे कृष्ण महाराज जी बोलेंगे उसी विषय पर चर्चा चलेगी। श्राद्ध श्राद्ध की प्राचीनता वेद शास्त्र की गम्यता है। शास्त्र श्राद्ध जो है वेद शास्त्रिक गम्य विषय है। यथा नियता पूर्वी वेदों में श्राद्ध की महिमा पुराणों में उपनिषदों में तद उपजीव्य निबंधों में गृह सूत्रों में श्राद्ध का विधान श्रौत स्मार्त विधि से वर्णन है। कौन सा श्राद्ध किस विधि से संपन्न होगा, श्राद्ध कर्ता की क्या अहर्ता है और श्राद्ध पर विविध पहलुओं पे जो विचार हो रहा है। आज की सभा में जिन विषयों को रखा गया है उन विषयों में स्वामी जी महाराज ने आपको संकेत कर दिया। हमारे उद्घोषक भाई श्री चोटिया जी ने अभी बताया। आजकल ये प्रश्न उठता है स्त्री श्राद्ध कर सकती है कि नहीं, स्त्री का श्राद्ध में कर्तृत्व अधिकार है कि नहीं है, तो किस श्रेणी से है। एक बेटा है सामने स्त्री है तो बेटा के रहते स्त्री करेगी कि उसके अभाव में स्त्री करेगी। स्त्री किस स्थिति में श्राद्धाधिकारिणी है इसका विमर्श होना है। आलोच्य विषय यह है कि स्त्री का श्राद्ध कर्तृत्व अधिकार किससे पहले और किसके बाद बनता है। पुत्री श्राद्ध करे वो ब्याह होकर के पति कुल में चली गई तब उस कुल में उसके श्राद्ध अधिकार है। पिता के कुल में जब तक वो उसका विवाह नहीं होता है तब कुंवारी रहते हुए उसका अधिकार है। भ्रातादि के नहीं रहने पर, भ्रातादि के नहीं रहने पर इत्यादि विषयों का विचार इसमें। श्राद्ध में रजत दक्षिणा स्वर्ण दक्षिणा ये प्राय विषय आता है। पंडित जी जब लिस्ट देते हैं तो उसमें लिखते सोना का 2 पात्र, सोना का 2 पत्र, स्वर्ण खंड द्वयम। एक विधि में पार्वण श्राद्ध हुआ, विश्व देवा 2 मातृपक्ष के और स्वपक्ष के। तो विश्व देवों की पूजा में देवताओं को स्वर्ण दक्षिणा और पितरों को रजत दक्षिणा। पितरों को रजत दक्षिणा क्यों? रुद्र अश्रु संभावात, रुद्र के आंसू से उत्पन्न चांदी और रुद्राक्ष ये रुद्र के अश्रु से उत्पन्न है, इसलिए ये पितरों को प्रिय है। देवताओं को चांदी का दक्षिणा ही ये स्वर्ण दक्षिणा है। वो स्वर्ण की दक्षिणा क्यों? सुवर्ण से पितरों देवताओं का विश्व देवाओं का तात्पर्य संबंध क्या है? टेक्निकल, लॉजिकल, रासायनिक, वैज्ञानिक, धर्म सम्मिलित सुवर्ण देना वहां क्यों अविष्ट है? आज के आधुनिक विचारधारा के लोग ब्राह्मण की लिस्ट जाती है तब कहते हैं महाराज बिना सोना चांदी के कोई काम नहीं होता क्या? 80,000 तोला का भाव चल रहा है, कहां से लाएंगे? 80,000 तोला का भाव चल रहा है
अब सोना कहां से लाएंगे? क्या आवश्यकता है, बिना सोना ही कर दीजिए। एक राजमिस्त्री आता है, एक कमरा बनाते हैं, उस कमरा में बहुत तरह के प्रसाद उपकरण लगाते हैं। स्नान घर में टुंटी लगाते हैं, उस टुंटी में फुहारा लगाते हैं। 10,000 से कम फुहारा नहीं आता स्नान घर का। उस समय आपको तकलीफ नहीं होती कि इतना महंगा फुहारे का क्या करेंगे। बस श्राद्ध में स्वर्ण देखते ही दिमाग तमतमाने लग जाता है। पंडित जी, सोना बिना के श्राद्ध नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, मुट्ठी भर तिल से भी हो सकता है, परंतु स्वर्ण की आवश्यकता अनादिकाल से चली आ रही है। वो क्यों, इसका प्रतिपादन स्वामी जी करेंगे। श्राद्ध कर्म में हम कई तरह की वेदी लगाते हैं। षड देवत्य श्राद्ध, नव देवत्य श्राद्ध और द्वादश देवत्य श्राद्ध, ये हमारी पार्वण की विधाएं चलती हैं। इसमें कौन सा शास्त्र विधान जो है, षड देवत्य भी शास्त्र की आज्ञा है, नव देवत्य भी शास्त्र आज्ञा है, द्वादश देवत्य श्राद्ध छठ श्राद्ध, मंडल श्राद्ध, पिंडात्मक श्राद्ध, ये भी शास्त्र की ही आज्ञा है। तो यहाँ कौन सा श्राद्ध प्रासंगिक है, कौन सा करना चाहिए, ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। निमी का बंधन का जहां आया, शास्त्र ने कहा निमी बंधन बाम या दाएं। देखिए, हम लोगों का गृह सूत्र पारस का गृह सूत्र है, छांदोग्य गृह सूत्र है। छांदोग्य का जो विधि है उसमें कहीं वाम है, और जो पारस्कर गृह सूत्र है उसमें कहीं दक्षिण है। तो हमारा वाम और दक्षिण दो भेद जो आया, वो भेद निर्मूल नहीं है, वो भेद समूल है। उसके अंदर है स्वगृहोक्तम समाचार। वायु पुराण ने कहा अपने गृह सूत्र के अनुसार करें। अब मेरा पार्श्व गृह सूत्र है, पार्श्व गृह सूत्र माध्यम निशाखा, उसमें वर्णित जो निमिबंध है वाम में है तो वाम में जाना पड़ेगा। शाम वेदियों का दोनों का उत्पत्ति कहां से आया वो बताना पड़ेगा ना। हाँ, आप जनाएंगे तो दक्षिण वाम का जो भेद है वो हमारा गृह सूत्राधारित है, केवल मात्र कपोल कल्पना नहीं है। हमारे पूर्वज जिस दृष्टि से कराते आ रहे हैं उसके पीछे कोई न कोई श्रुति प्रमाण है। हम हवा में नहीं उड़ा सकते, हम यूं नहीं कह सकते कि ये प्रचलन सही नहीं है, उसमें कहीं न कहीं श्रुति का सूत्र उत्पन्न है, सन्नद्ध है, इत्यादि बातें हमारे विद्वान करेंगे। आप हम ज्यादा प्रश्न करेंगे, उसी को दोहराएंगे तो उसमें बहुत विषय हो जाएगा। अब मैं राधेश जी को देता हूँ इस विषय में। राधेश जी प्रकाश भाई जी ने जो है बहुत अच्छे से बताया। विद्वान राजेश भाई से प्रार्थना है, श्राद्ध में तिलक धारण का उचित है या अनुचित है, इसके बारे में बताएं। आपको दो विषय, एक स्त्री पे बोलना, वो अलग, एक प्रेम होने। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कुलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। मंचस्थ परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में और आचार्य चरण में दास का दंडवत प्रणाम। क्योंकि विषयों का विस्तार इतना अधिक है कि बहुत अल्प समय में बिना भूमिका के ही सारी बात कहना युक्ति संगत है। गुरुदेव भगवान का आदेश तिलक के ऊपर है। वैसे ऊर्ध्वपुंड्र आदि के प्रसंग में इसके संदर्भ में कई जगह चर्चा हुई है, और मैं सभी श्लोकों के बारे में तो नहीं बोल पाऊंगा, न मुझे उनका इतना ज्ञान भी है। उन सब का स्मरण करना भी या उन सबको याद करके आपको सुनाना भी मेरे लिए संभव नहीं है।
फिर भी मैंने जो सारांश निकाला है वो यही है कि अलंकार रहित श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में किसी प्रकार के अलंकार से युक्त होकर श्राद्ध न करें। अब चूंकि श्राद्ध करने के लिए बैठे हैं और तिलक की बहुत सी मर्यादाएं हैं। तिलक की मर्यादा ये भी है कि आप जिस संप्रदाय से अनुबंधित है, जब आप नित्य कर्म के अंतर्गत उसके तिलक से विभूषित है तो उसको निषेध भी नहीं है, लेकिन अलग विशेष रूप से आप कोई तिलक को धारण करें, इसका श्राद्ध में प्राय जगह निषेध किया गया है। और हम इस सभा के माध्यम से सप्रमाण कहने के लिए तो असमर्थ है, लेकिन हमने जो अध्ययन किया है, गुरुजनों से प्रसाद पाया है, उस प्रसाद का सारांश यही है। ये सभा विविध प्रश्नों से अपने इस सुंदर अनुष्ठान को शोभा दे रही है। यद्यपि मेरा विचार तो प्रतिवर्ष यही रहता है, बाकी गुरुजनों का जैसा आदेश है कि सभा में, ये सभा जब प्रारंभ की गई थी तो आचार्य चरण क्षमा चाहूंगा, मेरा आक्षेप नहीं है इसके ऊपर। ये सभा जब प्रारंभ की गई थी तो जन सामान्य के हित के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। तो मेरे विचार से ऐसे क्लिष्ट विषयों को ब्राह्मण अपने स्तर पर चर्चा करें, अपने स्तर पर इसका मंथन हो तो ज्यादा समीचीन है। अब निबंधन के बारे में ये क्या जानेंगे बेचारे, इनको तो इनका जो उपयोगी विषय हो अगर वो बताया जाए तो मेरे विचार से तो अब मैं जो मुझे आदेश हुआ श्रवण जी के द्वारा स्त्री के प्रसंग में, वैसे गुरुजी ने जो निधि दी है इस जी इसीलिए मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। स्त्री के बारे में चर्चा हो रही है कि स्त्री को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकार कब मिलता है। शंख स्मृति और कात्यायन स्रोत सूत्र का एक प्रमाण है, पितुः पुत्रेण कर्तव्यम पिंडदानोदक क्रिया पुत्रा भावे तो पत्नी स्यात् पत्नी भावे तो सोदर है। इसमें पुत्र का तात्पर्य सिर्फ औरस पुत्र से ही नहीं है, 12 विध पुत्रों से है, जो 12 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। और कहीं कहीं तो ये भी कहा है कि जो भ्राता के यदि अनेक भाई हो, उनमें किसी एक भाई के भी पुत्र हैं और बाकी सबके पुत्र नहीं है, तो सभी भाई अपने आप को पुत्रवान ही समझे। इसलिए पुत्र पौत्र प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृ संतति सपिंड संततिर्वापि श्राद्धारः नृप जायते इति मनुस्मृति। याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं, पुत्र पौत्रयोः और शादी 12 विध पुत्रोत्तरम पत्न्याश्च। इन 12 पुत्रों के अधिकार के बाद हम पत्नी के बारे में विचार करते हैं। ऋषि सिंह लिखते हैं, पत्नियां भावे दुहिता। अगर पत्नी भी श्राद्ध के लिए उपस्थित न हो या पूर्व में जा चुकी है तो बेटी को भी श्राद्ध करने का अधिकार है, बेटी भी श्राद्ध कर सकती है। अपुत्रस्य तु या पुत्री सापि पिंड प्रदा भवेत्, ऐसा ऋषि श्रृंग का मत है। वहां पर पत्नी के अलावा पुत्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। भविष्य पुराण कहते हैं, बड़ा विलक्षण विषय है, बड़ा विस्तृत विषय है, पर चूंकि गुरु जी का आदेश है इसलिए मैं ज्यादा इसको आपको खोल कर नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए खाली मूल विषय पर चर्चा कर रहा हूं। पितुः कुर्यात् पुत्रः कुर्यात् पितुः श्राद्धम पत्नी तु तद असन्निधौ धनहार्यत दोहित्रस् तद भ्राता चात तत्सुतः। एक ये भी मत है, अगर आपका धन किसी ने लिया है तो अगर पत्नी भी न हो बेटी भी न हो तो धन लेने वाले दोहित्र को भी श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है।
दोहित्र भी अगर उपस्थित ना हो तो उसके पुत्र को भी अधिकार है। यो अर्थ हरह स पिंडदायी। आप अपने श्राद्ध के लिए, जैसे गया महात्म्य में कथा आती है कि अपना श्राद्ध कराने के लिए अगर आप किसी को धन देते हैं कि भैया ये धन रखो मेरा श्राद्ध कर देना, तो वो भी चाहे आपका सपिंड नहीं है, आपसे उसका संबंध नहीं है, लेकिन अगर उसने आपसे धन लिया है तो उसको भी श्राद्ध करने का अधिकार है। सर्वाभावे स्त्रियः कुर्यु स्वभर्तॄणाम आमंत्रकम। और एक आखिरी में अंतिम बात, बड़ी ही क्रांतिकारी बात है, ब्राह्मणों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। सर्वाभावे, यदि कोई नहीं है जिसके पास देने को धन भी नहीं है किसी को कि वो अपना श्राद्ध करवा ले, किसी के पास वो सामर्थ्य भी नहीं है कि धन देकर अपना श्राद्ध किसी से करवा ले, तो लिखा है सर्वाभावे च नृपति कार्ये तत्र रिक्तः। सभी के अभाव में अगर कोई भी आपका नहीं है तो उस देश के राजा को आपका श्राद्ध करना चाहिए। उस देश के राजा को श्राद्ध करने का अधिकार है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से उस राजा ने हमसे धन तो लिया ही है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से लिया हो या किसी भी रूप में लिया हो। तो इस प्रकार मैं तो यही समझता हूं, मेरा तो यही अनुभव है, मेरा तो यही। वो विप्र बिना धन के विप्र भी कैसे करेगा गुरु जी? विप्र को धन तो देना ही पड़ेगा। हाँ अवश्य अवश्य, क्योंकि उसने क्रीत किया उसको। अगर वो धन दे रहा है तो क्रीत पुत्र है। कर्तव्य में इस प्रकार श्राद्ध करने के लिए अनेक प्रसंग है, क्योंकि ये न केन प्रकारेण तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से जीव का उद्धार हो, इसलिए अगर अनुपनीत छोटा बच्चा है, संस्कार नहीं है, वो अंत्येष्टि कर सकते कि नहीं है? श्राद्ध सपिंडी इत्यादि कर सकते कि नहीं है? 3 वर्ष के बाद चौल संस्कार होने के बाद में यदि पुत्र अनुपनीत भी है तो भी श्राद्ध वो कर सकता है, दाह संस्कार। फिर अग्नौकरण, पानी होम इत्यादि कैसे करे? ब्राह्मण के द्वारा कराए, जिसको अधिकार उसके माध्यम से करवाए। अगर स्त्री श्राद्ध करेगी, पिंडदान करेगी, अग्नौकरण करना हो और पानी होम इत्यादि करना है, अग्ने कव्यवानाय सोमाय पितृप्रीताय इत्यादि जो क्रिया में, वो क्या स्थिति उसमें? सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभर्तॄणाम आमंत्रकम। सत्यम। बिना मंत्र के स्त्री श्राद्ध करे, और जहाँ मंत्र का प्रवेश है तथा आचार्य के द्वारा। श्रीनिधे उक्तम, श्रीनिधि ग्रंथे पाणी होम संदर्भे, अग्नौकरण संदर्भे तत्यक्त्वा ब्राह्मण द्वारा तत् होमादिकम औपासनिकम कर्तुं शक्यते इति उक्तं तेन। तैरुक्तम। किंतु औरस पुत्र के लिए तो ये भी कहा है, और वैसे मैं इसको श्लोकबद्ध भाव से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैंने अध्ययन एक जगह ऐसा भी किया है श्राद्ध मयूख में, कि जिस प्रकार विवाह के उपरांत स्त्री को भी पति के बराबर वैदिक कर्म में अधिकार दिया गया है, वैसे कहीं कहीं पर मंत्र के लिए पत्नी को भी अधिकार दिया गया है। पुत्र है, नास्तिक है, घर में पुत्र है, नहीं करेगा, नास्तिक है, परम नास्तिक है, पिता पुत्र से नहीं बनता। बच्ची जो है, पुत्री जो है, पिता से बहुत मन अनुकूल आज्ञाधारी है। उस अंत्येष्टि में पुत्र मुखाग्नि देंगे, उचित रहेगा, या पुत्री देगी, उचित रहेगी? भगवान, श्राद्ध तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धया दीयते यत् श्राद्ध। जिसने श्रद्धा से दिया है प्राप्त तो उसी का होता है,
ठीक है, एक लौकिक परंपरा या सामाजिक समाज को तुष्ट करने के लिए आप उसका हाथ लगवा लो, लेकिन मैं समझता हूं जिसके हृदय में श्रद्धा है, श्राद्ध वो जो करेगा वो फलदायी होगा, अन्यों का तो बस एक साधु अति समीचीन। और ये प्रसंग तो मैं निवेदन कर दिया, अंत में एक अपना भाव में निवेदन करूं। ये जो सभा है, इस सभा को हमारे जैसे ब्राह्मणों के लिए तो भगवान ये विविध प्रांतों से आकर श्राद्ध क्रिया के माध्यम से भगवान गदाधर को उस श्राद्ध क्रिया का भोग अर्पण करते हैं। ऐसा हमारा भाव है कि यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन, इसका फल भी आपको ही भोगना है। तो प्रत्येक पितृ कार्य करने वाले पुत्र के द्वारा जो विलग विलग स्थानों पर श्राद्ध हो रहा है, वो श्राद्ध एक प्रकार का भोग बनकर भगवान गदाधर को ही प्राप्त होता है। और उस भोग में ये पंडित सभा, ये विद्वत सभा जो आदरणीय उषा जी डालमिया के सहयोग से और उनके सत्संकल्प से होती है, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब के द्वारा किए गए, हम सब के द्वारा दिए गए श्राद्ध रूपी भोग में ये सभा तुलसी पत्र का कार्य करती है। और मैं इस सभा का बड़ा ही सम्मान करता हूं। इस सभा के माध्यम से ये जन समुदाय को अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान प्राप्त हो, हम यही अभिलाषा करते हैं, यही शुभकामना। ललाट में श्राद्ध कर्म में ललाटे तिलकम दृष्ट्वा निराशा पितरोगता, और कांस्य पात्र धारण किए, मालांकितम तथा अनेक माला पहने हो, स्कंद भाले श्राद्ध काले वर्जयत तिलकम भाले श्राद्ध काले कदाचन इत्यादि अनेक प्रमाण हैं। अगर श्राद्ध काल में तिलक धारण करके श्राद्ध करोगे पितर निराश हो जाते हैं, एक वाक्य है ऋषि का। इसमें श्राद्ध का पहले शालिग्राम पूजन, संध्या, देव ऋषि तर्पण करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर बिना संध्या ऊर्ध्व पुंड्र विहीन, तो ऊर्ध्व पुंड्र विहीन अगर न श्राद्ध, संध्या का अधिकारी होंगे। अगर तिलक नहीं है, जल में ही हम लोग, जल से ही जल रीति भस्म इत्यादि जल से ही नामांकन करते हैं हम लोग, बाद में तिलक का स्थान पर जाकर तिलक लगाते हैं। यहाँ तिलक बिल्कुल धारण नहीं करना, ऊर्ध्व पुंड्र नहीं करना या तिर्यक पुंड्र नहीं करना। तिर्यक पुंड्र अगर करेंगे इस तरह, पहले भी ऊर्ध्व पुंड्र करके ही तिर्यक पुंड्र करेंगे वो लोग, ऐसे तिर्यक पुंड्र नहीं करेंगे, पहले ऊर्ध्व पुंड्र करना ही। इसमें क्या आपत्ति है? क्यों नहीं करना तिलक, क्यों नहीं करना, इतना जोर क्यों दिए? ये नहीं है, एक अनेक पूर्व पक्ष बताते हुए सिद्धांत कहते हैं बिल्कुल तिलक नहीं लगाना, पितृ निराश हो जाएंगे, तिलकम दृष्ट्वा भाग जाएंगे इत्यादि डर दिए हैं। उस डर का समाधान बताते हैं, भस्मी भवति तत्सर्वम, सारे चीज जो व्यर्थ हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, पानी में हवन कतर हो जाएगा। ऊर्ध्व पुंड्रम विनाकृतम, पहले राधेश मान जी बोले थे ऊर्ध्व पुंड्र करके ही श्राद्ध करना, बाकी अलंकार नहीं करना। अलंकार शोभित इत्यादि तिलक नहीं रहना, उसको देखकर अगर पत्नी भी हो अति अलंकृत नहीं रहना, उस दिन सौम्य रहना। इसमें लिखा गया सिद्धांत के, भस्मी भवति तत्सर्वम ऊर्ध्व पुंड्रम विनाकृतम तस्मात् संध्यादि कर्माभिषेकम तिलकम इत्यादि में उसी का अंग है ऊर्ध्व पुंड्र रखना। ऊर्ध्व पुंड्र ने लंबा तिलक लगाना ही है। संप्रदायानुरोधेन अवश्यमेव कार्यमेव वेदितव्यम् इति, कोई विरोध नहीं है। अगर इसको विरोध अगर करना चाहते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र भी नहीं करना, तिर्यक पुंड्र भी नहीं करना, अगर ऐसा कोई विद्वान है उस पर फिर वाद विवाद उत्तर हो सकता। एक पक्ष में गुरुजी अपने मन से निवेदन कर रहा हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो बोली। एक पक्ष में अपने भाव से निवेदन कर रहा हूं, आपका जो विषय है उससे थोड़ा हटकर, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये विषय भी बहुतों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
एक ही पिता की अनेक संतान है, 4 संतान है या 3 संतान है, क्या चारों संतानों को अलग अलग गया श्राद्ध करने का अधिकार है? क्या चारों संतानों को, चारों पुत्रों को, एक पिता के, आप लोग समझ रहे हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं, क्या चारों पुत्रों को अलग अलग गया श्राद्ध करने का अधिकार है या एक ही साथ करें? और अन्य विद्वान लोग इसका कुछ उत्तर देने वाले अपना भाव बताएं। अनेक भाई हैं, सब लोग अलग अलग श्राद्ध करना, ये एक ही साथ करना, बताइए। ये भाई भाई तो अलग बात है, हमारा राजेश जी जो बताए। यहाँ जो है घर में एक व्यक्ति गुजर गए, वो चाचा अन्न उनका 7-8 को संबंधी उसमें मिल जाते हैं, वो भी गलत है, मेरा कहना है। अलग अलग करना, यन्नाम ना पाते पिंडम एष्टव्यः बहुपुत्रः यद्ये कोपि, हम जब लिखा है यद्ये कोपि मने अर्थ कम से कम सभी को आना ही है, अकस्मात नहीं आ पाया आना, सबको अधिकार है। जब विभाग हो गया, घर का भाजन हो गए, उस वक्त अलग हंडी घर में लग गई, अलग 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 श्राद्ध का अधिकारी है। एक हंडी घर में है, एक ही वैश्वदेव हो रहा है, वहां सम्मिलित करके समान ही आकुति, सबका आकुति एक है, समान हृदय है, अवश्य एक ही कर सकते हैं। अकस्मात 5-6 आदमी समान हृदय वाले हैं, उसमें 3-4 गया श्राद्ध करके आ गए, 2-3 लोग नहीं आए, पुनः बाद में जब अनुकूल होगा आकर गया श्राद्ध करना है उनको भी, उनको इसका फल नहीं मिलेगा, उसको अलग आना है गया के लिए। भ्रातृणाम अविभक्तानाम एको धर्म प्रवर्तते विभागे सति धर्मोपि भवेत् तेषां पृथक पृथक। यदि वो अलग अलग हो गए हैं तो उनका धर्म भी अलग अलग है, लेकिन गया श्राद्ध के लिए मरीचि ऋषि का वचन है श्राद्ध कल्पलता में, विभक्ता वा अविभक्ता वा कुर्युः श्राद्धं पृथक सुताः गयायान्तु ततोऽन्यत्र नाधिकारः पृथक विनाः इति उपसंहारात् अविभक्तैः अपि पितृऋण अपकरणाय गया श्राद्धं पृथक एव कर्तव्यम्। तत्रैव अधोभागे लिखितं विभक्तो वा अविभक्तो वा इत्यत्र पार्वण श्राद्धम् एकत्रैव कर्तव्यम्, पिंडादिक्रमाणि पृथक पृथक एव कर्तव्यम् इति तत्र उक्तम्। पृथक पिंडादि विधिना विधि तेषां शस्त्रः तेषाम् अन्य बान्धवाः सन्ति, अविभक्तानां विभक्तानां विभक्तौ वा अभिक्तौ वा, तत्र विभक्ताः जो सन्ति पृथगेव कार्यन्ते एव, अदि अविभक्ताः ये यजमानगणाः सन्ति तेषां मध्ये पार्वणादि 12 दैवत्यं वा देवदैवत्यं वा एकत्र एक समुच्चयेन एकैव कर्तव्यं ज्येष्ठेन, तत् पिंडदानादिकं पृथक् पृथक् कर्तव्यम् इति तत्रापि उक्तम्। तो इस प्रकार कहने का भाव ये है सज्जनों बंधुओं कि यदि एक पिता की बहुत सी संतान है तो उन सबको अलग अलग ही गया श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि गया श्राद्ध का उद्देश्य है पुत्र को अपनी पुत्रता सिद्ध करना है। पिता के ऋण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि वो गया श्राद्ध करे। इसलिए सभी भाई, चाहे वो एक ही पिता की संतान क्यों न हो, सबको अलग अलग गया श्राद्ध करना चाहिए। इसी विषय के साथ इस सभा के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम। प्रणाम, गुरु चरणों में प्रणाम। प्रणाम। 11-13 गरुड़ पुराण अध्याय 11, 13, 14, 17, 18, 19 और 20। बहोपि यदा पुत्रा विधि में का समाचरे दशगात्रम पिंडत्वम श्राद्ध अन्यान्य खोड़स। इसमें अगर बहुत भी पुत्र हो उसमें एक ही करे, नहीं 10 नहीं, जो जी हाँ वही बोलने तो दिए सही। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा करे। यहाँ प्रश्न उठता है यदि एक पिता के 4 पुत्र है तो पहला कर्तव्य सबसे बड़ा का है, अगर वो नहीं है तो उसके बाद वाला का है।
अगर वो नहीं है तो उसके बाद वाला है, अगर वो नहीं है तो छोटा का अधिकार है। परंतु अगर छोटा कर रहा है तो 10 गात्र तक को सारा क्रिया करे, मलिन षोडशी, मध्य षोडशी जो है बड़ा ही करे। अगर कहीं बड़ा विदेश में चला गया हो और वो बाद में आता है तो फिर पुनः वो सपिंडीकरण श्राद्ध करने का अधिकारी है। अगर छोटा सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया फिर भी बड़ा को अधिकार है कि पुनः वो श्राद्ध करे। यहाँ सपिंडीकरण का विचार नहीं चल रहा है, गया श्राद्ध का विषय चल रहा है। आप हमेशा सभा में जो विषय चलता है विरुद्ध आप बात करते हैं, विषय जो चल रहा है वो सुनिए पहले आप। यहाँ सपिंडीकरण अभी उन्होंने कहा, ये निर्णय सिंधु में भी आपके अनुसार कहा गया है कि सपिंडीकरणांतानि यानी श्राद्धानि षोडश, जो सपिंडीकरण तक है उसमें एक ही पुत्र का अधिकार है। बाकी जो सपिंडीकरण के बाद वार्षिक आदि जितने भी श्राद्ध हैं वो सारे पुत्र पृथक पृथक कर सकते हैं, सबका उसमें अलग व्यवहार। विभक्तास्तु पृथक कुर्जु प्रति संवत्सराधिकम एकेनाव विभक्तेषु कृते सर्वेषु तत्कृतम्। ये सारे श्राद्ध अन्य पुत्र यदि 4 हैं तो चारों कर सकते हैं, इसमें कोई। एक विदेश में है, एक दोनों वाली सुग्रीव है भाई, हाँ, दोनों में नहीं बनता। ज्येष्ठ मर गया, उनका पिताजी मर गए, उनका अंतिम संस्कार में भी नहीं आएगा लड़का। बहुत लोग, लड़का एक ही बड़ा पुत्र, पिता मरने से अंतिम संस्कार भी नहीं आएगा वो, उसमें छोटा बेटा कर रहा है। बड़ा लड़का को अंतिम संस्कार नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, उसको क्या दोष है? उसको जब तक पुनः 10 दिन तक सूतक मानकर श्राद्ध करके पुनः एकोदिष्ट करके सपिंडी करेगा तभी वो हम लोग का समाज में योग्य रहेंगे, नहीं तो बहिष्कृत रहेंगे वो। उसको भी सपिंडी का अधिकार है। अगर 3 आदमी हैं, तीनों अलग अलग है, नहीं आ पाएंगे वो। बड़ा विदेश में है, छोटा या बीच वाला यहाँ सपिंडीकरण कर दिया, फिर भी कालांतर में आकर दशकर करने का जरूरत नहीं, उसको एकोदिष्ट करने का जरूरत नहीं। सपिंडी के लिए पुनः वहां उसी क्रम उसका अधिकारी बनेंगे, वो करना ही उसको, ये भी निर्णय बता रहा है। राम जी ने किए थे, ये श्राद्ध होने के बाद में भी फिर किए थे, वहां लक्ष्मण भरत करने के बाद में भी फिर किए थे, वहां चित्रकूट में प्रसंग में आता है। बोलिए गदाधर भगवान की जय। संभवतः यह मंच पूर्ण रूपेण श्राद्ध पक्षों पर ही केवल चर्चा कर रहा है, श्राद्ध कर्म पर। जहां पर हमारे सन्मुख जो श्रोता बैठे हैं उनके उपयोगी एक प्रश्न आया है कि गया जी में पिता माता के श्राद्ध करने के बाद मातृ गया जाना पड़ेगा या नहीं, ये प्रश्न का हमारे किसी श्रोता ने। दूसरी बात, जैसा कि राधे जी ने पूज्य श्री रामाचार्य स्वामी जी महाराज के सन्मुख कहा, ये मेरा भी अनुरोध रहेगा कि आज ही लॉन्च हुआ और उसी पर सार्थार्थ होने लगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, कुअर्थ निकल सकता है, क्योंकि अभी कोई देखा नहीं। केवल अनुक्रमणिका के आधार पर अगर हम उस पर चर्चा करें तो संभवतः निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। आज की ये सभा संभवतः हमारे श्रोताओं के लिए है। अगर श्रोता बंधुओं के बीच में किसी को जिज्ञासा हो कि इन मंच से कुछ उनकी जिज्ञासाएं शांत, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, शांत हो सकता है। बाकी ये पुस्तकों की चर्चाएं जब हम आपसी बैठक में बैठते हैं तो चर्चा हो तो संभवतः बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। अभी यहाँ इस पुस्तक पर चर्चा करके हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। फिलहाल एक प्रश्न हमारे श्रद्धालु भक्तों की तरफ से आया है कि गया जी में पिता माता के श्राद्ध करने के बाद मातृ गया जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि श्री श्रवण जी शास्त्री
इसका निष्कर्ष बतावें शास्त्रोक्त विधियों से, व्यवहारिक विधियों से और विशेष लोक परंपराओं के द्वारा। क्योंकि आज के समय में हमारे राधेश जी ने निवेदन किया कि श्रद्धा से देने पर ही श्राद्ध स्वीकार्य है। संभवतः यहाँ 95% ऐसे हैं जो जीवितो वाक्य करना तक सहाय भूरी भोजना, अपने माता पिता के जीवित रहते आज्ञा का तो पालन करते नहीं है, तो श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होगा। लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न अगर आ रहे हैं तो उसका निराकरण शास्त्रीय मत में और लोक व्यवहार मत में किया जाए तो ही अनुकरण होगा। गया गदाधर भगवान की। देखिए, जिस प्रकार से आप लोग विष्णु पुराण को पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसमें भगवान विष्णु के बारे में लिखा रहेगा। सरल भाषा में बोले तो अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान शंकर जी का ही सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक एक स्थान की एक एक चीज की अपनी अपनी एक महिमा बताई गई है। हर एक राज्य के अंदर में एक ऐसी जगह जहां होती है वहां पे श्राद्ध किया जाता है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आप वाराणसी में जाएंगे, राजस्थान में देखेंगे तो आप लोहारगढ़, पुष्कर आदि क्षेत्रों में जाएंगे, तो अलग अलग श्राद्ध की अलग अलग महिमा है। लेकिन हमारे जो श्राद्ध के विषय में कहा गया कि किस जगह पे जाने के पितृ मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है, तो यश्य पुत्र गया गात्वा। और जहां पर भी बोला जाता है कि जहां पे करते हैं तो गया भूमेन में, गया गदाधर का स्मरण किए बगैर कोई श्राद्ध नहीं होता है। अब विषय आया कि मातृ गया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो गया के अंदर में माता और पिता को बराबर समझ के ही श्राद्ध किया जाता है। अलग अलग या पिता के लिए कोई स्पेशल होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा पिंड पिता को दिया जाता है वैसा ही पिंड माता को दिया जाता है। तो शास्त्रीय विधान के अनुसार अगर हम लोग गया में श्राद्ध करते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते। इसमें कोई शास्त्रीय विधान ऐसा नहीं है कि यहाँ करने के बाद में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन गया करने के बाद में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जहां पे आपको मौका मिलता हो, कुरुक्षेत्र जाएं, अपने घर में करें, गंगा के तट पे करें, जहां पर भी करें, श्राद्ध करते रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। और मातृ गया संबंध में श्राद्ध का बारे में, गया श्राद्ध होने के बाद में आजकल नया पंडित जी लोग बोलते हैं यहाँ पूरा नहीं हुआ, मातृ गया जाना, वहां श्राद्ध करना तब पूरा होगा इत्यादि विषय है। इस पर अगर विद्वान लोग का क्या मंतव्य है, 2-2 मिनट में बता दीजिए। देखिए, मातृ गया के विषय में जो प्रश्न आपने पूछा है, सबसे पहले तो मैं आपको गया का अर्थ बताता हूं। गया बोलते किसको है? श्रुति कहती है गया इति प्राणाः। गया का मतलब प्राण है। छांदोग्य उपनिषद में उपनिषद का वाक्य है गया इति प्राणाः। आप जब गया में जाते हैं तो आपके पूर्वजों की जो सोई हुई चेतना है, उस चेतना में प्राणों का संचार होता है। इसलिए वायु पुराण में लिखा है गयाम प्राप्य सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उत्सवो भवेत् पदभ्याम अपि जन्म स्पृष्ट्वा सो अस्मभ्यम किम न दास्यति। जब आप गया जी में आते हैं तो आपको गया जी में आता हुआ देखकर आपके पूर्वजों में इतना उत्साह होता है, इतना उत्सव होता है कि आप आदर से बैठकर उनको पिंड युक्त या जल युक्त आप तर्पण या श्राद्ध करते हैं, तो बड़े आदर की बात है। अन्यथा तो पितर तो ये कहते हैं कि गया जी में आने के बाद अगर तुम अपने पैरों से भी पानी उछाल दो तो हम उसको पीने को भी तैयार हैं। तो भैया, गया चाहे पितृ गया हो, गया चाहे मातृ गया हो, गया चाहे नाभि गया हो और गया चाहे पाद गया हो, कोई भी गया हो, जब आप गया में जाएंगे ना तो आपके पुत्रों को उत्सव मिलता है, उत्साह मिलता है। इसलिए यहाँ इस पितृ गया में आकर जैसे अपने पितृकुल को आपने प्रसन्न किया है, उनको उत्सव मनाने का अवसर दिया है, अगर आप मातृ गया में जाएंगे तो आपके मातृकुल में उत्सव हो जाएगा। इसलिए अवश्य जाना चाहिए। इसका पितृकुल मातृकुल अलग है ऐसा नहीं है महाराज जी। पिता च माता च पितरौ। पितर का अर्थ है
माता भी है, पिता भी है। इसको माता च पिता च पितरौ इस तरह होती है। पितर बने केवल पिता पुरुष ही है, ऐसा बात नहीं समझना हम लोग। माता वर्ग भी, स्त्री वर्ग भी पितरों में ही आते हैं, ये पहला सिद्ध करना। दूसरा है, कुछ लोग का अपना अपना मंतव्य है। जैसे महाराज जी बोले जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे उसी क्षेत्र का वर्णन करना, अन्य क्षेत्र का वर्णन वहां नहीं करना। ये वीर मित्रोदय में भी लिखा गया, अन्य क्षेत्र प्रशंसा वर्जित किया। और अभी हम लोग मातृगया का प्रश्न उठ रहा है। पंडित जी लोग बोल रहे हैं आपका गया श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ, मातृगया श्राद्ध करो। मातृगया श्राद्ध करो अर्थ क्या हुआ? रेणुका जी का वध किए थे पिताजी का जमदग्नि का आज्ञानुसार परशुराम जी ने। उसका दोष निवारण के लिए वहां एक कुंड है, वहां बोले तुम उसका ऋण के लिए ऋण विमोचन करो, मातृ के लिए श्राद्ध करो, मरने के बाद में प्रायश्चित श्राद्ध करना ही इत्यादि। परशुराम देवता है, उसको जरूरत ही नहीं है, फिर भी ये लोक कल्याण के लिए किए हैं। ये प्रथा, ये महाराज जी बैठे हैं, बड़े बड़े वृद्ध लोग जो बैठे हैं, उनका बाल्यावस्था में ये नहीं सुने होंगे मातृगया में श्राद्ध करना ही है, नहीं सुने लोग। अभी 10 साल से ज्यादा मातृगया का प्रधानता दिया जा रहा है, वहां कोई नहीं जाते थे पहले। सुन लीजिए क्यों ये भावना मन में आ गई, मातृगया श्राद्ध करना, मातृगया श्राद्ध करना, गया श्राद्ध करने से लाभ नहीं है, ये मति क्यों आ गई ये खोपड़ी में? पहले लोग जो है माता का आदर करते थे, उनका आज्ञा पालन करते थे, मातृ सेवा करते थे। माता पूर्व देवम, पहले मातृ पूर्व प्रधान देवता है। माता पूर्व, वेद उपनिषद में कहते हैं तत्व पितोत्तर उत्तर पितर है, पिता अतिथि बाद में। माता का जो आपका जो संबंध बिगड़ गई, आप लोग का जैसे नूतन नूतन बहू आने लगी, माता का पिता पुत्र का संबंध बिगड़ गया, बाद में झगड़ा होने लगी, मातृवात्सल्य कम हो गया, माता जी को अनाथ आश्रम में दिए, माता जी से पूछे नहीं है, माता जी को तिरस्कार करने लगे। तब माता मरने के बाद में आपका मन में आ गया माता को बहुत हमने कष्ट दिए हैं, उसका निवारण के लिए हम भी मातृगया जाए। आजकल 10 साल से ये कुबुद्धि उत्पन्न हुई है। क्यों हम लोग किए ऐसी? पहले जो है वात्सल्य से हम लोग उन लोगों को पालन करते थे, आजकल अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं। ज्यादा मातृ से दूर होते जा रहे हैं, पिताजी से दूर होते जा रहे हैं, दादा से दूर होते जा रहे हैं। आजकल आते हैं लड़के लोग, आपका सास ससुर नहीं है तभी शादी करेंगे, इस तरह दिशा आ गई। प्राचीन काल से कहीं भी देखो, बद्री में भी श्राद्ध करो या मातृगया में भी श्राद्ध करो, वहां भी पंडित जी यही बोलेंगे, शास्त्री जी मातृगया में श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा, गदाधर का ही ध्यान करेंगे। ये यहां बैठकर नहीं बोलेंगे श्राद्धारंभे, मातृगया का नाम क्या बोलते हैं? सिद्धपुरम ध्यात्वा नहीं बोलेंगे हम लोग। अभी आजकल मध्य प्रदेश, नहीं गुजरात अहमदाबाद है, वहां सिद्धपुर उसका नाम है, देवहूति का स्थान है, ठीक है, उसका प्रधान। और स्त्री षोडशी, मातृ षोडशी, पितृ षोडशी, ये जो 48 श्राद्ध है, पिंड जो देते हैं, 48 वेदी में श्राद्ध करते हैं। 48 जगह त्रिषोडशी बोलना है हम लोग। पिताजी के लिए अलग, स्त्री जो मर गई अकाल मृत्यु से, माता का ऋण के लिए। माता भी यही चाहती है मेरा चरण में पिंड पड़ गया, फिर यहाँ दिव्य चरण होकर वैकुंठ में हो गया, आशीर्वाद ले लिए, फिर माता को नीचे क्यों ला देते? नीचे स्थान में क्यों लाते आप? ये भ्रांति हटा दीजिए। गई आप सिद्धपुर गए तो श्राद्ध करो, प्रयाग में करो, ग्रहण में आ गया करो, ये नहीं मना कर रहे हम। ये गया होने के बाद में मातृगया करेंगे तभी श्राद्ध पूरा होगा। ये जो मति है उसको हटा दीजिए। और जितने पंडित जी लोग हैं वो लोग भी बताना बंद कर दीजिए इसको। ये हम माता सिद्धपुर का मातृगया श्राद्ध का विरोधी नहीं हम, माने यहाँ का प्रधानता है, गया का प्रधानता है। गया में माता पिता लोग गदाधर आप लोग को आशीर्वाद देंगे, उत्तम लोग पहुंचाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। और मातृगया का और कुछ बोलना चाहते हैं हमारा लक्ष्मण जी? नारायण नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां
अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम। विषय दे रहा हूं खाली आपको। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सारे विद्वत विराजमान हैं। कुछ 1800 कुछ ईस्वी के अंदर में एक कानून लाई थी अंग्रेजी सरकार कि इंडियन एजुकेशन लॉ। जब इंडियन एजुकेशन लॉ जब आया भारत के अंदर, तो हमारी जो गुरुकुल की जो परंपरा थी वो सारी नष्ट हो गई। ये शब्द मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो विद्वत जन बैठे हैं, अगर किसी कलिष्ठ या कोई कठिन विषय के ऊपर में अगर उस विषय का कम ज्ञान हो, जैसे मैं बोलता नहीं हूं, उतना ज्ञान नहीं है क्यों, मेरा विषय दूसरा हो गया, लेकिन अगर कम ज्ञान हो तो उस विषय के ऊपर में अपना सहस्त्र मत अगर देते हैं तो उसके आगे और पीछे की जो चीज है वो भी आपको बताने के लिए एक अनिवार्य चीज बनती है कि हम इस चीज को कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आज मान लीजिए एक प्रश्न अभी तक भी हमारे जहन से नहीं निकला है कि स्त्री के लिए 16 संस्कार के विषय में यज्ञोपवीत इत्यादि त्याज्य कर दिया, और आप लोगों ने यहाँ श्राद्ध के लिए कह दिया कि स्त्री श्राद्ध कर सकती है। तो कौन सा श्राद्ध कर सकती है? एक विषय जो होता है ना, निर्णय भी जो बोला है वो अभाव में बोला है। और यहाँ कुछ विषय में मेरे श्लोक याद नहीं है, कुछ विषय में ऐसा भी कहा गया कि पुरोहित को दक्ष करके पुरोहित के सामने वो साक्षी बन के स्वयं श्राद्ध करे। तो वास्तविक क्या होता है, आप लोग जो है धर्म के रक्षक हैं, आज के दिन आप लोग धर्म के रक्षक हैं। तो कोई भी विद्वत जन बोलते हैं ना, तो जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है श्रद्धा, स्वधा और स्वाहा को बचा पाए। वास्तविक मेरा प्रश्न किसी को वो बात नहीं है, लेकिन सही समझ में आए। मैं आप श्री का सम्मान करता हूं। इस प्रश्न के बारे में हम लोग गुरुजी के पास बैठेंगे और वहां इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। एक कुछ श्रोताओं की इच्छा है हम प्रश्न पूछें। मैं चाहता हूं उनको ये अवसर दिया जाए जिससे वो इस सभा से जुड़ने का प्रयास करें। जी जी नारायण। तो ये माता जी पहले पूछी, फिर इसके बाद आप। सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि लोग गया, जो हमसे पहले जो गया जी कर चुके हैं, वो लोग गया करने के बाद पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते हैं, तो वो क्यों नहीं करते हैं? उनके मन में क्यों ऐसी धारणा बन गई है या कोई बताया गया है? तो वो हम उसका निवारण करें। जे हमारे तरफ जैसे एमपी में वो है कि जो गया यहाँ करने के बाद फिर वो तर्पण और पिंडदान फिर नहीं करते कि बाकी जरूरत नहीं है, बाकी है जरूरत के नहीं। अस्तु, ध्यान से सुने। दोनों प्रश्नों का भाव यही है कि गया श्राद्ध करने के बाद अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से परिवारों में तर्पण क्रिया बंद हो जाती है, पिंडदान क्रिया बंद हो जाती है, जैसे विभाऊ जी ने कहा। तो इसके बारे में ये सभा क्या निर्णय देती है, इसके बारे में ये हमारे श्री उपाध्याय वरेण्य श्री महामहोपाध्याय किशन जी महाराज। महाराज श्री के चरणारविंदों में वंदन कोटिशः। श्री जगत गुरु जी महाराज को वंदन, सभा को वंदन, आप सभी को भी वंदन। सौत्री पक्ष से ये प्रश्न आया, माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, इससे अनेकों का कल्याण होगा। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा था, तो शंकर भगवान ने उनकी परीक्षा पर कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इससे लोकहित होगा, इससे जन कल्याण होगा। क्या जी, आप लोग कथावाचक हैं, तो इससे आपने और राजा परीक्षित को भी भगवान सुखदेव जी ने कहा लोकहित में तुमने प्रश्न किया है। मरिय मानस से किम कर्तव्य, मरने वाले का क्या कर्तव्य है, तो अमर रहने वाला कौन है, सभी मरने वालों का हितकारक प्रश्न पूछा। मुक्ति फलक क्षेत्र श्राद्धोत्तर श्राद्ध कर्म की कर्तव्यता। हमारे मुक्ति देने वाले क्षेत्र अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, गया, सप्तैता, मोक्षदायिका। इन मोक्षदायी के पुरियों में स्वर्गवास हो जाने पर, प्राण प्रयाण हो जाने पर
और त्रिस्थली सेतु के 3 प्रयाग, काशी और गया, इनमें पिंडदान कर देने पर और बद्री केदार में भी ब्रह्म कपाल में श्राद्ध कर देने पर भी पुत्र के प्रतिवर्ष जो मरण तिथि है, क्षया तिथि है, वार्षिक श्राद्ध की तिथि पर उसको श्राद्ध करना और अपने जिन पितरों का गया जी में बिठा दिए हैं, बद्री में बिठा दिए हैं, उनको भूल जाना, महालया में श्राद्ध नहीं करना घोर अपराध है। अपने पीहर में अपने गांव का कोई आदमी मिलता है, उससे मिलना आना चाहती है कि नहीं चाहती है? भतीजे के पोते का ब्याह है, वो बुढ़िया 80 साल की है, उसका भतीजा 60 साल का, उसके पोते का ब्याह है, कितनी लंबी बुढ़िया, तो पीहर में जाने की इच्छा होती है कि नहीं होती? आप पीहर में होती है। अमेरिका बेटा पढ़ा पढ़ने गया है, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, डिग्री MBBS MS करने गया है। होली आई, हिंदुस्तान की याद आएगी, दिवाली आएगी, रक्षाबंधन आएगी, विजयादशमी आएगी, तत्त पर्वों में वो मनसा वाचा रूप से यहाँ के लिए लालायित होगा कि नहीं होगा? फोन आएगा, आप मिठाई क्या बनी है? इसी से यदि वहां गया हुआ व्यक्ति है तो भी उसकी वासना, उसकी भावना यहाँ निबद्ध रहती है। तो देव पितृ कार्य में प्रमाद नहीं करना, ये शास्त्र का वचन है। मुक्ति फलक क्षेत्र में श्राद्ध करने पर भी श्राद्ध कर्म की कर्तव्यता का प्रमाण दंडी स्वामी नरो नारायण भवेत दंड ग्रहण मात्रेण। 12वां दिन में सपिंडीकरण में आएंगे कि नहीं? जी बताते हैं। हमारे साधु महात्मा 2 वैष्णवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य आचार्य जब परम पद हो जाते हैं तो वो तो नारायण स्वरूप होते हैं, तिथ में प्राण त्यागते हैं, तो उनका भी प्रतिवर्ष वार्षिक श्राद्ध में हम लोग यति आराधन के रूप में, वैकुंठोत्सव के रूप में महाराज जी, राघवाचार्य जी महाराज का वार्षिक श्राद्ध के रूप में करते हैं। हाँ, तिथि श्राद्ध के रूप में, वैकुंठोत्सव होने के बाद श्राद्ध भी, श्राद्ध के रूप में वैकुंठोत्सव रामानुजीय परंपरा में चलता है। सन्यासियों का यदि पार्वण चलता है तो दंड स्वरूप, दंड ग्रहण स्वरूप, नारायण स्वरूप प्राप्त हो जाने से भी उनकी प्रतिवर्ष श्राद्ध और पिंडदान होता है। तो आपके पिताजी, हमारे माताजी इतने कौन से 30 मार का हो गए कि उनका श्राद्ध करना वो मुक्त हो गए, और आपने श्राद्ध कर्म बंद करके जो लोग अर्थवाद को सुनकर, प्रशंसा वाक्यों को सुनकर के अर्थवाद है, एकादशी का व्रत कर लिया, निर्जला का, उसको सब पुण्य हो गया, तो क्या देवोत्थान को नहीं करेगा? क्या शक्तिलाभ नहीं करेगा? तद्वत अपने पुत्र का ब्याह हुआ, उसको नांदी श्राद्ध करना है। किसी भी शुभ कार्य में, गृह प्रवेश में, यात्रा में, तो नांदी श्राद्ध में भी पिता पितामह प्रपितामह, माता मई प्रमाता मई, व्रत प्रमाता मई, दादा नाना नानी सबका पिंड होता है, पूजन होता है। तो श्राद्ध सदैव लगा रहता है, नित्य श्राद्ध। 96 तरह के श्राद्ध आप हम करते भी क्या है? गया श्राद्ध कर देने के नाम पर श्राद्ध नहीं करना, पितरों को श्राद्ध नहीं करना, पितरों से पिंड छुड़ाना है। यदि ये होगा, इसका दुष्परिणाम मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। अपने परिवार के आप करके आए पिंडदान, अब नहीं जाना है। अरे भले आदमी हो आप, शास्त्री जी, आपके पिताजी 3 बार गया करके गए, श्रद्धा से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी भूत प्रेत जंतर मंत्र के डर डराव के। आज तो गया आते आते से आदमी डर करके कि प्रेत हो गया, दुर्गति हो गई, इतना ओझा गुनी मियाँ से फुकवा लिया, फिर भी नहीं शांति हो रही है, तब डंडा लेकर के आते गया। ऐसे नहीं, श्रद्धा से आए। हमारे विजय कुमार शर्मा जी, आज उनके परिवार से 3-3 व्यक्ति, फिर 4-4 व्यक्ति
गया श्राद्ध करने के लिए समुपस्थित है। बड़े भाई ने 3 बार की और 4 छोटे भाई अभी आकर के 17 दिन का त्रिपाक्षिक से गया श्राद्ध कर रहे हैं। तो श्राद्ध कर्म की कर्तव्यता निरंतरता है, कर्तव्यता का अंत नहीं है और इसका बढ़िया प्रमाण देखना है और आपको शास्त्रार्थ करना है। किसी माई के लाल को जो कहता है गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध कर्म की इति हो जाती है, लक्ष्मण जी खंडन करेंगे आपका विषय को। ऐसा व्यक्ति याज्ञिक न्यायमाला पढ़े, याज्ञिक न्यायमाला ग्रंथ को आद्योपरांत अध्ययन करे। गोपाल चंद्र मिश्र काशी का, जिनकी ये किताब छप के आई है, उनके पिताजी का याज्ञिक न्यायमाला में मुक्ति फलक श्राद्धोत्तर श्राद्ध कर्म की कर्तव्यता इति विषय शास्त्रार्थम समीचीन। श्राद्ध करना है, श्राद्ध करना है। बोलो गया गदाधर भगवान की। देखो शास्त्रीय विषय तो बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ विद्वानों ने रखे ही है। कर्तव्य पर विचार चल रहा है। आप लोग सभी भागवत आदि सुनने वाले श्रोता प्रबुद्ध जन हो गए, तभी गया श्राद्ध करने आए हो। भागवत में कथा भी सुनी होगी, हिरण्यकशिपु भगवान नृसिंह के गोद के अंदर उसको भगवान नृसिंह ने मारा था। ये कथा सुनी है क्या? सुनी है ना, या नहीं सुनी? जब भगवान के चिन्मय कर कमलों के द्वारा ही उसका उद्धार हो गया, फिर भी हिरण्यकशिपु के मरने के बाद में प्रहलाद जी को भगवान नृसिंह आदेश देते हैं कि तुम पिता की अंत्येष्टि करो। क्या जरूरत थी? क्या कोई गति में संशय था? क्या कोई श्राद्ध कर्म के लिए भगवान अगर चिन्मय कर कमलों के द्वारा ही उसका मोक्ष हो गया, फिर भी त्रिसप्तभी पिता पूता भगवान, हाँ भगवान कहते तेरे 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला तू पुत्र है। और भगवान विष्णु पुराण के अंदर तो ऐसी भी कथा आती है कि उसकी अंत्येष्टि के लिए वो समिधाएं, अस्थियां उसकी संचय के लिए उसकी समिधाओं का चयन करते हैं और उसकी महायात्रा को उससे स्वयं उसका दाह कर्म करते हैं। और फिर कहते हैं वामन पुराण में तीर्थ यात्रा प्रसंग में प्रहलाद जी गया में प्रवेश किए। वामन पुराण में 32वां श्लोक, गयायाम गोपतिम द्रष्टुम, गया में आए, गोपति गदाधर का दर्शन किए। महासुरहा सूर्य कुंड में कनकल तीर्थ में स्नान तर्पण किए, गयाश्रम में श्राद्ध किए, ब्रह्म सरोवर में परिक्रमा किए, वाजपेयी यज्ञ फल मिलेगा। 4 श्लोक है पढ़िए वामन पुराण में। पुनः महानदी गए, उसके बाद में सरयू अयोध्या प्रवेश किए। देवान देवता लोग नारायण यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, स्मरण से ही अगर जन्म संसार बंधन हो जाए, नारायण का नख से हिरण्यकशिपु का वध हो गया, उनके गोद में वध हो गया, तब तो मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर भी प्रहलाद जी तीर्थ यात्रा में संदर्भ में गया में पितरों के लिए श्राद्ध किए। भागवत में हमारा राजेश जी बोलते हैं त्रिसप्त 21 कुल उद्धार के लिए प्रहलाद जी श्राद्ध करने के लिए आए यहाँ। इसलिए श्राद्ध करें किए, आप बद्री में श्राद्ध किए, यहाँ गया में श्राद्ध किए, फिर नहीं करना। केवल पितरों को नहीं किया, आपका ससुर जी को भी किए, चाचा को भी किए, भाई को भी किए, जो गए उन लोग को जाकर उनके लड़कों को बोल दो हम गया श्राद्ध, आप मत जाइए, आप लोग का कर चुके, मुक्ति हो गया। केवल तुम्हारे पिताजी को लागू होता है, सबको किए ना पिंडिया, सबको लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं, इसको अर्थवाद बोलते हैं शास्त्र में, इसको अर्थवाद बोलते हैं। ये श्राद्ध है या अगर नहीं किया चांडाल कोटि जन्मसु। मीमांसा के अंदर जहाँ अर्थवाद की चर्चा की गई, वहाँ भूतार्थवाद और अर्थवाद की चर्चा करते हुए सामान्य विशेष नियमों की चर्चा करते हुए कहा गया परिसंख्यानम अत्र तो स्व पंचनखा प्रोक्ता। जैसे कोई किसी व्यसन का आसक्त हो जाए तो उस व्यसन को छुड़ाने के लिए, उसको पथ्य और अपथ्य से बचाने के लिए, उसके हित के लिए शास्त्र ने भी, शास्त्र नाम ही इसी का है, वो शासना कहते हैं उपदेश
को और त्रय कहते हैं जगह को, जहाँ उपदेश की और शास्त्र विधि की बातें जहाँ रखी हुई हो उसी का नाम है शास्त्र। इसलिए शास्त्र ने जो कर्म करने के लिए कहा वह कभी त्याज्य नहीं होता। श्रद्धया देयम रिया देयम धिया देयम, छांदोग्य उपनिषद का उद्घोष है कि आप श्रद्धा से अश्रद्धा से कुछ देवो तो सही अपने पितरों को, अरे फिर हमारे में और मनुष्य में क्या, अरे ऐसा कहीं दर्शन मिलेगा? पितृ षोडशी के अंदर आता है जात्यंतर सहस्रेषु भ्रमन्तस्वेन कर्मणा मानुष्यम दुर्लभम येषाम तेषाम पिंडम ददाम्यहम। जो इधर उधर योनियों में भटक रहे हैं, कभी किसी योनि में पशु पक्षी कीट सरीसृप बन रहे हैं, उनको मनुष्य योनि नहीं मिल रही है, उन सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, मानुष्यत्व प्राप्त करने के लिए, मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए मैं गया के अंदर पिंडदान दे रहा हूं। इतना दर्शन मिलेगा कहीं? अरे हम सभी सनातनियों को, हिंदुओं को मिटाने की ये साजिश चल रही है, तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट करने के लिए कि हिंदुओं को मिटाओ, श्राद्ध को मिटाओ। किस किस को मिटाओगे? पृथ्वी हिंदू है मिटा सकोगे, जल हिंदू है मिटा दोगे, वायु हिंदू है मिटा दोगे। इसलिए ये आर्ष परंपरा, सनातनी परंपरा। हाँ, भगवान ने कहा अक्षयो शंकरो नरकायैव कुलज्ञानाम। अर्जुन का प्रश्न यही था कि ये कदाचित महाभारत का युद्ध हुआ, कहीं पिंडोदक क्रिया लुप्त न हो जाए। अर्जुन को सबसे बड़ी चिंता यही सता रही थी कि यह पिंडोदक क्रिया लुप्त नहीं हो जाए। भगवान ने कहा ए समेव सनातन, ये मेरी सनातनी परंपरा है अर्जुन, इनकी चिंता मत कर, तू कर्म कर। तो हमारा सबका कर्म करने का अधिकार है। देव पितृ कर्म जो नहीं करोगे, अच्छा एक बात और बता दे, जो भी पिंड दान करोगे वो स्वयं हमको ही मिलेगा। कदाचित हमारे पितृ पिता में मुक्त भी हो गए और चिन्मय अगर उनकी सायुज्य मुक्ति भी हो गई तो वह पिंड दान से जनित जो पुण्य है, द्रव्य सूक्ष्म कर्म विपाक जो उसमें से निकलेगा वह आपको स्वयं को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। इतना बड़ा महात्म्य है श्राद्ध का। इसलिए श्राद्ध की निंदा नहीं, श्राद्ध की प्रशंसा, श्राद्ध में अन्न की प्रशंसा, ब्राह्मणों की प्रशंसा, गोवंश की प्रशंसा और सनातन धर्म की प्रशंसा से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कमर कस करके शास्त्रीय कर्तव्य करना चाहिए। बोलो गया गदाधर भगवान की। नवधान्य समायाते, नारद पुराण में नवधान्य अगर घर में आ गया, नया चावल गेहूं धान्य, नवधान्य समायाते गृही श्राद्धम समाचरे। घर में हर साल नवधान्य जो आता है पितरों के लिए श्राद्ध करो। नचिकेत आदि अनेक अच्छे विप्र आ गए घर में, तीर्थ का पुरोहित आ गए, घर में पार्वण करो, श्राद्ध। ग्रहण काल में श्राद्ध करते, तर्पण करते हैं इत्यादि। श्राद्ध कदापि नहीं त्याग करना। अगर त्याग कर दोगे, तुम्हारा बाल बच्चा छोटे छोटे हैं, कल तुम मरने के बाद में बगल वाले बोलेंगे तुम्हारा पिताजी का श्राद्ध करो हर तिथि, वो बोलेंगे पूजा पद्धति मेरा घर में नहीं है, हमारे पिता हमारा दादा को नहीं करते थे। इसी तरह कल हम लोग को भी पिंडलोप हो जाएगा। अगर हम लोग को भी पिंडलोप होना है गया जी के बाद में श्राद्ध, कोई बोलने वाला मूर्खानंद ही बोलते हैं गया श्राद्ध हो गया पितरों को पिंड नहीं देना, मूर्खानंद बोल सकते हैं। जो विद्यावान, जो शास्त्रज्ञ हैं, कदापि कर्म नहीं त्याग करना। अब हमारा उद्धट पंडित जी, गौरी शंकर जी थोड़ा वृद्ध हो गए, थोड़ा बोलने में हिचकिचाते हैं, फिर भी अभी सिद्धांत प्रश्न करते। संचिन्तयेद् भगवतः शरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम ओ तुंगरक्तविलसन्नकचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयांधकारं यह श्राद्ध समये दूरात् स्मृतोऽपि पितृमुक्तिदः गयायां संस्थितं नित्यं तं नमामि गदाधरम्। प्रश्न बड़ा सुंदर था कि मातृ गया और गया श्राद्ध करने के बाद में पिंडदान आदि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो पिंडदान आदि नहीं करना चाहिए ये कहते हैं, उनका भाव ये रहता है कि उनका मोक्ष हो गया, वो यानी भगवान के अंदर में लीन हो गए, तो उनको वापस कैसे बुलाएं। सीधा सा सरल प्रश्न है कि उनका उद्धार कर दिया, फिर श्राद्ध के अंदर में उनको कैसे बुलाएं। अब उद्धार कर दिया, उनकी मुक्ति हो गई, ये गारंटी है क्या?
वो अपने कर्मों के जहां बंधन के, कोई जेल के अंदर में, कोई पिंजरे में बंद है, उसको मुक्त कर दिया, इसका मतलब वो परमात्मा में थोड़ा चला गया। जीवन के अंदर में कर्म है ना, कर्म है वो अनुकरण करते हुए अनेक जन्मों तक पीछा करते हैं। महाभारत के अंदर में भीष्म पितामह की कथा आती है। भीष्म पितामह युद्ध के बाद में 52 दिन तक सरसैया पर रहे, और सरसैया पर रहने के बाद में अंतिम समय में जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण भगवान से बातचीत हुई। कृष्ण भगवान से बोले कि मेरे को 100 जन्म तक की पीछे की याद है, 100 जन्म के अंदर में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जिससे मेरे को सूली की सजा मिले। तो बोले आप सही कह रहे, 100 वर्ष तक तो आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, पर 100 जन्म पहले, 113 जन्म पहले आपने एक सर्प को बचाने के लिए उठा करके उसको, सांप को दूसरी जगह फेंक दिया, वो कांटों के अंदर में जाकर के गिरा, और 52 दिन तक वह कांटों के अंदर में उलझता उलझता वो मरा। वो कर्म का फल है, वो आज आप 113 जन्म के बाद के अंदर में भोगने को मिल रहा है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूरा कृतम कर्म कर्तारय मनुगच्छति। हजारों गायों के झुंड के अंदर में जैसे बछड़ा माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ही कर्म विपाक है, वो कर्म अनुकरण करते करते उस जीव को जाकर के पकड़ लेते हैं। तो वो जीव मुक्त तो हो गया, और मान लीजिए वो परमात्मा में चला गया। तो परमात्मा में चला गया तो भगवान ने बाली का वध किया और रावण को मारा। रावण को मारने के बाद में, भगवान के हाथ से मरने के बाद में उसके उद्धार में कमी रही क्या? बाली को मार दिए, मारने के बाद में उसकी मुक्ति में कमी रही क्या? पर उनके लिए सुग्रीव से कहते हैं कि उनकी और दुदेही क्रिया करो, विभीषण से कहते हैं कि उनकी और दुदेही क्रिया करो। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ, यानी वो आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञा दे रहे हैं, वो श्राद्ध का कर्म है, कभी लोप नहीं होना चाहिए। पहले लक्ष्मण जी ने बताया कि अर्जुन ने शंका की कि शंकरो नरका यही वह कुलग्ना नाम कुल से चाहे पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंडदान आदि की क्रिया लोप हो जाएगी। क्यों? कि लोप होनी नहीं चाहिए। नहीं लोप होने वाली क्रिया यदि लोप हो जाए, और यदि भगवान जब आज्ञा कह रहे हैं कि मेरे द्वारा उसका उद्धार, मैं खुद मारा हूं, उसकी मुक्ति हो गई, फिर भी ये क्रिया करनी है, तो ये श्राद्ध आदि की क्रिया कभी बंद हो ही नहीं सकती है। यदि वो भगवान के अंदर में श्राद्ध आदि नहीं किए, ऐसे भी भगवान में चले गए, तो भी श्राद्ध आदि की क्रिया करना शास्त्र आज्ञा दे रहा है, वो शास्त्र आदि की क्रिया की आवश्यकता है, करना ही होगा। दूसरे के अंदर या तीर्थों के अंदर में जाते हैं, तो किसी भी, गया जी के अंदर में आ गए, गया जी के अंदर में सबसे बड़ा तीर्थ है पितरेश्वरों का, यहाँ आकर के गया श्राद्ध कर दिए, पितरेश्वरों को तृप्त कर दिए। पितरेश्वरों को तृप्त करने के बाद में मातृ गया करना चाहिए या नहीं? तो माता जी का ऋण है, उसके लिए तो यहाँ पर 16 पिंड अलग से दिए जाते हैं। और मातृ गया में जाते हैं तो मातृ गया के अंदर में जाकर के केवल माँ का ही श्राद्ध करना है क्या? वहां तो सभी का श्राद्ध करना रहता है। तो इसीलिए श्राद्ध की क्रिया कोई भी तीर्थ में जाए, गया श्राद्ध कर लिए, करने के उपरांत भी किसी भी तीर्थ में जाए तो तीर्थ प्राप्ति निमित्तम, तीर्थ प्राप्त कर लिए तो उस तीर्थ के अंदर में श्राद्ध करना ही चाहिए। ये परंपरा कभी लुप्त होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर श्राद्ध करने के बाद में घर में भी श्राद्ध होगा। कोई भी तीर्थ में जाए, मातृ गया ही नहीं, सभी तीर्थों के अंदर में श्राद्ध करने का विधान है। ये परंपरा लोप होने वाली नहीं है, इसको अनवरत चलने देना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ में अपनी बोलिए श्री गया गदाधर भगवान की। अस्तु, एक निवेदन और कर दूं। जो शंका आप लोगों ने की थी कि श्राद्ध गया जी में, बद्री में कर देने के बाद श्राद्ध की आवश्यकता रहती है क्या? 20 वर्ष पहले, मैं उदाहरण ले लूं मेरे पर, मैं देवदत्त, मैं श्राद्ध करके आ गया बद्री केदार में, ब्रह्म कपाली में श्राद्ध कर दिया, और मैंने घर में आके कह दिया अब हमारे सब पितर तृप्त हो गए हैं, हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है।
ऐसा कह करके मैंने अपने जीवन काल में 20 वर्ष तक श्राद्ध तर्पण बंद कर दिया। मेरा पोता 5 वर्ष का श्राद्ध नहीं देखा, मेरा बेटा 20 वर्ष का, वो 20 साल तक श्राद्ध नहीं देखा, वो 40 का हुआ और मैं 60, 70, 80 का होके मर गया। 20 वर्षों में श्राद्ध कर्म की कर्तव्यता घर में आंगन में नष्ट प्राय हो गई। उस काल में श्राद्ध जब घर में नहीं हुआ, पितृ का प्रकोप तो होगा ही होगा। सबसे बड़ा प्रकोप मेरे ऊपर होगा जो मैं देवदत्त श्राद्ध करके आके श्राद्ध बंद कर दिया। मैं देवदत्त मरूंगा, मरना तो है, अमर कोई नहीं है, मैं मर गया। जिस दिन मेरा 12वां होगा, मेरा बेटा शिवदत्त, काल्पनिक नाम है मेरा बेटा शिवदत्त, शिवदत्त देवदत्त का अथवा अपने पिता का, अपने पिता देवदत्त का शिवदत्त जब सपिंडन करेगा, नारिकेल सदृश पिंड को त्रिधा विभज्य स्वर्ण सलाकया वा कुसेन वा, जब वो अपने पिता के पिंड के 3 भाग करके अपने दिव्य पितरों में प्रेत के पिता पितामह प्रपितामह में, मृतक के देवदत्त के पिता पितामह प्रपितामह में वसु रुद्र आदित्य के रूप में जब उनको बुलाएगा तो हथेली में या खेनी की पुड़िया से तम्बाकू की तरह निकाल के रखेगा क्या? वह पिता को, प्रपिता को, पितृपिता को, जिसको देवदत्त ने 20 वर्ष पहले पटक के आ गया, फेंक के आ गया, बंद करके आ गया, तब उसका श्राद्ध कैसे होगा? मैं मेरा ही कब्र खोद के आ गया, वो बेटा किसमें मिलाएगा? आप ही पूछ लीजिए उन बताने वालों से कि श्राद्ध पिंड की इतिश्री हो जाती है तो कर्ता जिस दिन मरेगा देवदत्त, तो शिवदत्त उसकी सपिंडी किसके साथ करेगा? अस्तु अस्तार करते रहना है, तभी पितर आएंगे लगातार। जब देवदत्त मरेगा तो देवदत्त का बेटा शिवदत्त पिता पितामह प्रपितामह में वसु रुद्र आदित्य के रूप में उस पिंड को मिलाएगा, उसी का नाम सपिंडी श्राद्ध है। बोलिए गदाधर भगवान की। हमारे किशन जी महाराज को अगर मंच पूरी दे दी जाए तो ये रात भर बोलते रहे, उसमें ये परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो जिज्ञासाएं उठाई गई है, राधेश जी देखिए वो कुछ कह रहे हैं। अभी एक भक्त ने प्रश्न लिख करके दिए हैं, यद्यपि हमारे पूज्य श्री रामाचार्य स्वामी जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक दिन इस मंच से दे रहे हैं कि अगर कुछ न हो और श्राद्ध करना चाहता हो, लेकिन श्राद्ध करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, संपन्नता की आवश्यकता है, पर उसके पास कुछ है नहीं, फिर भी वह गया जी में आकर के श्राद्ध करना चाहता है। मंचस्थ विराजमान सभी विद्वान इस प्रश्न का उत्तर तो जानते होंगे, लेकिन कोई जिज्ञासु इस प्रश्न को किया है, ये प्रश्न का उत्तर तो दिया ही जाएगा। एक अंतिम यहाँ पर प्रश्न रखा गया था कि श्राद्ध भोजन की प्रायश्चित, भोजन के दोष की प्रायश्चित कैसे किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर भी हम चाहेंगे कि मंचस्थ विद्वान इस जिज्ञासा का प्रशमन करें। दूसरा एक प्रश्न था कि श्राद्ध में स्वर्ण इत्यादि दक्षिणा देने का विधान है, जिसमें पितृ को रजत, देवताओं को स्वर्ण क्यों दिया जाता है? अगर किसी के पास नहीं है और नहीं देगा तो क्या पितृ और देवता प्रसन्न नहीं होंगे? यद्यपि शास्त्रों में वर्णन है, जब समीपत्र प्रमाणे न कह दिया है, तो ये प्रश्न तो श्रद्धावान लभते वाली बात है। अगर उसके पास है और वह समीपत्र को भी श्रद्धा से दे रहा है तो उसको स्वीकार करेंगे ही। लेकिन ये 2 प्रश्न हैं, उससे पूर्व हमारे एक भक्त खड़े हैं, वो भी अपनी जिज्ञासा पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। हाँ, सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार है और देश विदेश से आए लोग उनको भी नमस्कार। हाँ। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि एक पिताजी के 2 के बाद 3 पुत्र हैं या 4, तो दूसरे पुत्र को वेद क्यों बताया? मतलब बड़े से मंझले लड़के को कि वो पूजा योग्य नहीं। फिर से प्रश्न को फिर से आप रिपीट करिए। मतलब एक पिता के 4 पुत्र हैं या 3 हैं, 2 के बाद, तो बड़े से जे मंझले को वेद क्यों बताया पूजा के लिए? व्यर्थ है, वेद मतलब पूजा नहीं करेगा। नहीं ऐसा बताते हैं जी। ठीक है, वो उनका प्रश्न ठीक है, हमारे विद्वान लोग देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा
कि आचार्य राजू रंजन जी इस प्रश्न के जिज्ञासा को प्रशमित करें कि संसाधन के अभाव है और अगर करना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो आना चाहता है तो कैसे करे। और तब मैं श्री श्रवण जी से अनुरोध करूंगा। हाँ, अगर बीमार पड़ गया, डॉक्टर लाखों रुपए होगा, कहीं उधार करके डॉक्टर को देते हो। कोर्ट कचहरी में विवाद पड़ गया, लाखों रुपए खर्च करके मकान बेचकर तुम खर्च करते हो। इतना से 250 ग्राम आटा लेकर गया में आकर पिंड करने में क्या दिक्कत है आपको? इसमें कोई बड़ा ये नहीं है, इतना बड़ा खर्च का आवश्यकता नहीं है। थोड़ा भी क्षमी पत्र प्रमाण है, थोड़ा भी दे दो, ठीक हो जाए। आ जाओ, करो, पैदल आ जाओ, या जैसे आओ। नहीं तो गया में घर में ही बैठकर हम गया जा रहा हूँ, वहीं श्राद्ध करेंगे, भक्ति भाव से गदाधर का ध्यान करके वहीं में पिंड दो, गया श्राद्ध का साधारण फल मिल ही जाएगा। गया आना जरूरी है आपको। वो अगर कोई गुंडा बदमाश आ गया, लगा दिया सारा दे देंगे। इतना पिंडा यहाँ देने के लिए कोई नहीं है, इतना खर्च करके ही करना ऐसा नहीं है। थोड़ा भी कैसा भी करो, श्राद्ध का फल मिल जाएगा। जय श्री राम भगवान। सभी विद्वानों को सादर दंडवत प्रणाम। प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक महाराज जी प्रार्थना है। हमारी दीक्षा मलुकपीठ से हुई है, वृंदावन आप तो परिचित हैं। तो महाराज जी कथा में कहते हैं कि बिना शिखा सूत्र के हम पिंडदान करते हैं तो उसका फल नहीं रहता है। तो ये भी लोगों को बताया जाए कि अधिकतर यहाँ पे जो मुंडन होता है, थोड़ी सी भी शिखा नहीं, पूरा काट दे रहे हैं। यहाँ के जितने नाई हैं पूरी शिखा काट दे रहे हैं। लगभग मैं 50 लोगों को प्रत्येक दिन कहता हूँ। फिर दूसरी बात, हमारे महाराज जी कहते हैं कि तमाकू खाने वाले ब्राह्मण से पिंडदान नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ ब्राह्मण भी तमाकू खा के पिंडदान करा रहे हैं और यजमान भी तमाकू खा रहा। तो महाराज जी ने बताया कि भैया गरुण और गाय का युद्ध हुआ, तब रक्त से तमाकू की उत्पत्ति हुई। तो अधिकतर ब्राह्मण तमाकू भी खा रहे हैं, यजमान भी। महाराज जी एक प्रश्न और, तो दूसरा, एक लोगों को बस जानकारी दी जाए कि भैया शिखा सूत्र रख के हम पिंडदान करें, कम से कम उस समय तो तमाकू ना खाएं। और जो भी दूध दही का प्रयोग हो रहा है, या तो वो जर्सी के दूध का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, या तो भैंस के दूध का, या तो पैकेट के। महाराज जी ने कहा कि देव कार्य में अगर देसी गौ माता का दूध नहीं होगा तो पितर कार्य वहीं पे समाप्त हो जाता है, उससे देवताओं को पितरों को संतुष्टि नहीं। तो यहाँ पे तो नकली घी, जर्सी का, पूरा भैंस का। महाराज जी तो सिर्फ भक्तों को ये जानकारी दी जाए कि हम पिंडदान करने आ रहे हैं। और अभी हम 14 दिन से यहाँ कथा में हैं, तो पूरा प्रयास करते हैं कि जितने निराश्रित गोवंश हैं उनकी सेवा की जाए। अब शिखा सूत्र के बारे में बताएं। शिखा सूत्र जो यहाँ आने वाले मुंडन करते हैं, पूरा बाल शिखा नहीं रखते, वहां का जो लाने वाला पुरोहित का काम है। पुरोहित ही अगर शिखा नहीं रखेगा, पंडित जी शिखा नहीं रखेंगे, आप कहां से रखोगे? पहले पंडित जी कराने वाला शिखा रखना चाहिए, आपको बताना चाहिए उनका काम है, वो शिखा रखे, तिलक लगाए। कहीं भी हम एक अस्पताल में जाएंगे, वहां का ड्रेस ऐसा है। कहीं कोर्ट में जाएंगे, काला कोट पहनकर जाओ। कहीं मिलिट्री ऑफिस में जाएंगे, ऐसी है। कोई आरक्षण पुलिस काम में जाएंगे, मेरा ड्रेस अलग है। इसलिए सनातनी धर्म का जो ड्रेस है, ये बताया शिखा सूत्र अवश्य रहना है। अगर पूर्ण मुंडन नहीं करना, शिखा रखना, तिलक लगाना और सूत्र इत्यादि रखना जरूरी है, उसमें कोई संदेह नहीं। अब खैनी खा रहा है, ये करे, इसके बारे में जब तक पद्म पुराण में कहते हैं, धूम्रपान रते विप्रे, धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नराः। धूम्रपान करने वाले, उसका अंदर खैनी भी आ जाएगा, उसका सब आ जाएगा। पान रखे हैं, मुंह में बोल रहे हैं, नीचे गिर रहा है, ऐसी मंत्र बोल रहे हैं। धूम्रपान करने वालों को जो मनुष्य दान देते हैं, धूम्रपान रते विप्राः दानम कुर्वन्ति ये नराः ते नराः नरकं यान्ति ब्राह्मणाः ग्रामसूकराः। देने वाला तो नरक जाएंगे और पीने वाले गांव के सुगर हो जाते हैं। इसी में आजकल पंडित जी अगर बीड़ी नहीं पिएंगे, यजमान नहीं दे देंगे, आप भी दो पियो, हम भी पिएंगे, इस तरह यजमान लोग आ रहा है। ठीक है, उसका छोटा विषय को हम लोग निंदा नहीं करें, कम से कम इस नास्तिक युग में आकर पिंड तो दे रहे हैं, यही हम लोग को बहुत बड़ा भाव है। धीरे धीरे छोड़ते जाओ इसको। हमारा लड़का ही नहीं छोड़ा, हम क्या बताएंगे दूसरे को?
हाँ उसे हमारा शास्त्र ही नहीं छोड़ा, आपको क्या बताएंगे हम। ये सब लोग त्याग करना इसका मुख्य विषय है, त्याग करना है। निवृत्ति अवश्य प्रश्न किए। तीसरा प्रश्न है दूध का विचार है। दूध जो है इस एक महीना जो है आश्विन आधा भादु आधा, ध्यान से सुनिए, पयो व्रत है चातुर्मास में, इस महीना में दूध का उपयोग नहीं होती है। पहला उपयोग होती नहीं, साग है, द्विदल है और दूध है, चार वर्जित है, शाकर सब्जी इत्यादि। इस महीना में दूध का प्रश्न ही नहीं उठता, दूध नहीं लेना चाहिए। पय का अर्थ है दूध नहीं है, पय माने पानी का अर्थ है, दूध माने पीते इसलिए दूध रख दिया। अब आश्वलायन गुह्य सूत्र में पंडित जी सुनिए, आश्वलायन सूत्र में ऋग्वेद में सायण भाष्य में लिखा गया है कम से कम गाय का दूध मिले ठीक है, नहीं मिलेगा तो भैंस का दूध से भी स्वधा स्वाहाकार हो जाए, यज्ञ करो। भैंस का दूध में भी, भैंस का घी से भी करो, लिखा है क्या? ये नहीं है भैंस अलग है गाय अलग, ऐसा नहीं है। कम से कम इस नास्तिक युग में स्वधा स्वाहाकार तो हो रहा है। नास्तिक युग में इतने हजारों लोग अगर पिंडदान कर रहे हैं, इस घोर भारत में दूसरे लोग देखकर जल रहे हैं, दूसरा लोग ऊपर आतुर है हम लोग को नीचे करने के लिए। रोज रोज 10,000 हिंदू क्रिश्चियन हो रहे हैं, कितने हमारे हिंदू के लड़की को लेकर भाग जा रहे हैं, मुस्लिम हो रहा है। कम से कम इसको बचाएं। आज न कल आप सभी लोग तिलकधारी हो जाएंगे। जब प्रधानमंत्री तिलक रखेंगे और चुंडी बांधे, वो ऑर्डर आ जाएगा, सब रखना आएंगे। आप कम से कम उस प्रवेश में करें। उदासीन भी अगर है, नास्तिक भी है, वो अवीर मित्रों जी लिखते हैं गयायाम कहीं हो श्राद्ध हो कहीं भी उदासीन श्यापि अधिकार। अगर उदासी है, आप कर्महीन है, वो भी यहाँ कर सकते, उसको भी फल मिलता है। उसका चर्चा धीरे धीरे आप लोग का पुरोहित पंडित जी आप लोग को उसका निवारण करेंगे। पहले हम लोग शुद्ध हो जाएंगे तब ना आपको शुद्धि करेंगे। हम ही लोग पहले अपवित्र है, आपको क्या शुद्धि करेंगे? इसलिए हम लोग बड़े बड़े होटल में ठहरे हैं, एयर कंडीशन में हैं, पलंग में हैं, बैठे बैठे बोतल का पानी पी रहे हैं, बैठे बैठे बीड़ी सिगरेट लगा रहे हैं, मंच में बैठकर प्रवचन कर रहे हैं। ये नहीं है। पहले हम लोग सुधारने के लिए आप बोलिए, बाद में जनता को हम लोग सुधारेंगे। बोलिए बोलिए जगन्नाथ गंगाधर भगवान की जय। 2 और प्रश्न आए हैं स्वामी जी महाराज। आपने अभी बहुत सुंदर निराकरण किया। शिक्षित व्यक्ति वही होता है जब स्वयं पर अनुशासित होता है। अभी इन सब बातों में अगर हम जाएंगे तो ऐसे सनातन धर्म में बहुत से व्यतिक्रम है जिसका संशोधन करना आज के समय में हमारे विशिष्ट धर्माचार्यों का कर्तव्य है। आज किसको कहाँ बैठना चाहिए, किसको कहाँ बोलना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, ये स्वयं का अनुशासन पर्व है। और जब हम स्वयं में अनुशासित नहीं हैं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये केवल उसी में निमित्त मात्र है। अभी हमारे तिरुपति बालाजी में बाजारू घी जब पूजा करने जाते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा यद्यपि आपका सम्मान है, नास्तिक काल में भी अगर धर्म का व्यतिक्रम हो रहा है और हम लोग अगर इस बात को नहीं कहेंगे तो आने वाला समय में इससे ज्यादा और विकराल रूप लेगा। और केवल हम यह कह करके प्रोटेक्शन करेंगे कि चलो नास्तिक काल में कम से कम स्वाहा स्वधा तो कर रहा है। अभी तिरुपति बालाजी के लड्डू में जिन अभक्ष्य पदार्थों का सेवन मिलावटी किया गया है, अगर संभवतः ये रोका जाता तो नहीं होता। इसीलिए अनुशासन तो होना ही चाहिए। अगर हम गाय रखते हैं तो जर्सी न रख करके देसी रखें, भैंस रखने की आवश्यकता ही क्या है? शास्त्र तो सब कहता है कि आप अगर नहीं कर सकते तो मत करो, तो हम भैंस ही रख करके गाय का दूध क्यों सेवन करें? ये बात सत्य है। बाकी आगे आगे ये सब चर्चाएं होती रहती है। 2 प्रश्न है स्वामी जी महाराज। वेद भाष्य में बकरी का भी दूध कहा गया यज्ञ में लेने के लिए, भैंस का भी लिया गया जब गाय का अभाव है। ये वेद में आपको प्रमाण देंगे। नहीं, शास्त्रों में स्वामी जी तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, सभी शास्त्रों का पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों है। तो हम अपने केवल अनुशासन के लिए हाँ उत्तर पक्षों को रख करके हम उसको कहे कि नहीं यही सत्य है, तो फिर आज तिरुपति में लड्डू में चर्बी मिलाई गई है, कल और कहीं मिलाई जाएगी और परसों आपके घर में भी आएगा और हम कहेंगे चलो नास्तिक युग में कम से कम चर्बी मिला ही आ रहा है, आ तो रहा है। और यह कह करके अगर हम स्वीकार करें तो वहाँ वेद प्रमाण नहीं हो सकता है। सभी शास्त्र का अनुशासन मान करके ही कर्तव्य किया जाता है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है।
साथ से चर्बी मिला रहता, सबको मालूम है। एक राजनीति का मुद्दा उठाया था, बस यही चलते रहेगा, चलते रहेगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग वैसा अनुशासित होकर के अपने कार्यों को करें। तो प्रश्न आए हैं स्वामी जी महाराज, श्राद्ध में बेसन को क्यों मना किया गया है? दूसरा है, सनत कुमार ऋषि को तर्पण में क्यों नहीं लिया जाता है? ये दो प्रश्न अभी किसी श्री कैलाश जी अशोभा जी का जिज्ञासा है। बहुत श्राद्धों में वर्जित है, अरहड़ का दाल है, बेसन है, सब्जी में अलग है, श्राद्ध का कुष्मांड इत्यादि वर्जित है श्राद्ध में। और इसमें कृत में शास्त्रीय प्रमाण है, प्रश्नकर्ता के एक विषय ध्यान में होगा। कई चीजें मना है श्राद्ध में, भक्ष्या भक्ष्य का बहुत विचार किया गया है। केवल यही मना नहीं किया गया कि केवल बेसन है, जीरा तक का मना किया गया है, जीरा राई तक मना किया गया है। तो ये सब विचार किए गए हैं। ये आगम वाक्य होते हैं, इनमें क्यों इत्यादि प्रश्न नहीं होते। जैसे सब्जी बनाते हैं तो बंगार में जीरा क्यों डालते हैं, इसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा, आगम ने विचार किया है। उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में पूर्व काल से जो चले आए हैं उनका विचार नहीं है। और दूसरा प्रश्न था, सनकादि में एक नाम क्यों नहीं, सनत कुमार का नाम क्यों नहीं है? देखो, सनकादयो मनुष्यास्त्रप्यंताम, उसमें सबका ग्रहण हो जाता है, पहली बात। और दूसरा, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 7 भाई थे। चारों का तो प्रसिद्ध है कि 4 ब्रह्मा, क्योंकि चारों ब्रह्मा जी के उपदिष्ट होने के कारण, ये परंपरानुगामिन होने के कारण 4 प्रसिद्ध हो गई। सनत सुजातीय भाष्य पढ़ने पर, महाभारत का सनत सुजातीय भाग पढ़ने पर 7 भाइयों का वर्णन है। तो सनकादियों में 7 का ग्रहण हो जाता है। जी, आई जाते, यही बोला है। और 7 का ही ग्रहण हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि शास्त्र केवल ज्ञापक होते हैं, वो कारक नहीं होते। शास्त्र ने जो कहा ना, करने में मनुष्य स्वतंत्र है और वो करेगा तो शास्त्र उसको फल देगा। विधि निषेध तो हम क्या है, मानेंगे नहीं, और फल हमें शास्त्र सम्मत चाहिए। सबसे बड़ी कमी यही है, चाहे आप हो चाहे हम लोग हो। हम क्या है, विधि निषेध शास्त्र सम्मत नहीं मानना चाहते और फल शास्त्र सम्मत लेना चाहते हैं। तो यह तो होगा नहीं। जैसे किसी ने बिजली बनाई है, गुड कंडक्ट कनेक्शन का जो नियम बना दिया कि इस प्रकार से बिजली को काम में लेना है। अब बिजली के उपभोक्ता को चाहिए कि वह बिजली के उन नियमों को बनाए अनुसार उसका उपभोग करे। अगर उसके नियमों का पालन नहीं करेगा, सीधा हाथ डालेगा, या तो स्वयं मरेगा या दूसरे को मारेगा। यही बात शास्त्र के विषय में। शास्त्र ने जिन कर्मों का निषेध किया, जिन कर्मों की विधि बताई, वो अगर करोगे तो हमें फायदा होगा। अगर विधि निषेध नहीं करोगे तो या तो स्वयं का नुकसान करोगे या किसी अन्य का नुकसान करोगे। बोलो गया गदाधर भगवान की। अग्नि पुराण में कहा गया, आज सभा जो है बहुत जगह, 4-5 जगह इस विद्वत सभा चली है। अपने अपने पुरोहित लोग यजमान के द्वारा अनेक विचार चर्चा चली। श्रवण कुमार जी घर में 2-3 सभा चली, विजय जी के यहाँ, और यहाँ मठ में भी चला। रमेश जी हैदराबाद से आए थे। अनेक सभा, राजा जी के पास अनेक सभा चली। सभा में जो घोर चर्चा भी चली विषय। अभी विषय जो है समाप्ति पर जा रहे हैं। इस विप्राणाम वंदनम, विप्राणाम अर्चनम, विप्राणाम पूजनम, विष्णु हो अग्ने है अधिकम श्रुतम। ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों का अर्चन, ब्राह्मणों का जो हम लोग पूजन करेंगे, ये गया श्राद्ध में ब्रह्मा जी किए थे पहले। गयायाम धर्म पृष्ठेषु सरसी सदस्य रोज करते थे सभा, वहाँ ब्राह्मणों का पूजा होती थी, रोज चर्चा होती थी। इसी परंपरा गया नगरी में विद्वत सभा होना। हमारे यहाँ मंच पर महंत जी इसका संचालन कर रहे हैं। इस विषय पर प्रतिष्ठा की है सभा का विषय। उनको वारंवार दीर्घायु रहे, इसी तरह हमेशा वामन मूर्ति की तरह, चमन ऋषि की तरह हजारों साल रहे हो। और उषा रानी जी, उषा देवी जो है, हर साल प्रोत्साहन देती है। सबसे बड़ा, इतने विद्वान लोग को पुस्तक जो दिए है, श्रीनिधि, श्राद्ध श्रीनिधि, सभी विद्वान लोग उस पर अवलोकन करें। अनेक विषय इसमें रखे हैं।
विद्वान जो लिखे हैं श्राद्ध निधि का अनंत विषय कहीं नहीं मिलेगा, एकत्र संग्रह करके लिखे हैं। जो हम लोग का मन में संदेह है, संदेह का निवारण तुरंत करते हैं उस श्राद्ध निधि में। अब हम लोग का किशन बाबा जो है वही माध्यम से बनारस से तुरंत किताब मंगाए, उसका जो मूल्य था तुरंत उषा देवी जी तुरंत दे दिए। इसी तरह सभा में हम लोग को हर साल कुछ न कुछ ज्ञान पाथेय उषा देवी देते रहे, पुस्तक देते रहे, हम लोग को आगे इसमें विशेषता लग्न रहे। जितने श्रोतृगण इतने देर तक बैठे हुए, अगर किसी को हम लोग चातुर कहें उसको हम लोग क्षमा मांगते हैं। भगवान गदाधर सबको मंगल करें, भगवान गदाधर सबको आयु आरोग्य भाग्य दे। अब सभी लोग वेद मंत्र द्वारा जितने ये प्रगण जितने यजमान बैठे हुए उन लोग को आशीर्वाद देंगे सभी ब्राह्मणों के विषय में मैं थोड़ा पौराणिक तथ्य दे रहा हूँ। सनत कुमार को क्यों पंक्ति से अलग किया गया है? एक आप सब परिचित हैं मेरे पूज्य पिताजी महाराज से, उन्होंने एक ग्रंथ का भी संग्रह किया श्री गोविंदायनम, मैंने आचार्य चरणों में निवेदन भी किया है। उस ग्रंथ में विष्णु पुराण, जैमिनीयाश्वमेध पर्व आदि विलग विलग ग्रंथों का जो भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित जो अंतरंग भाव है उनको उद्घाटित किया है। तो उस प्रसंग में हमने 2 जगह ये अध्ययन किया है, जैमिनीयाश्वमेध पर्व और संभवतः विष्णु पुराण में भी ये प्रसंग आता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इसमें जो सनत कुमार है ये अपनी इस पंक्ति से भ्रष्ट हुए हैं। वो कब हुए और कैसे हुए उसके 2 उदाहरण मिलते हैं। एक तो जो सनत कुमार है वो प्रथम बार माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में जन्म लेते हैं, इसलिए वो इस पंक्ति से अलग हुए। और दूसरी बार भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। तो उन्होंने इस परंपरा को या इस उस पंक्ति से उनको, क्योंकि वो परम भ्रष्ट का मतलब मेरा उद्देश्य वो नहीं है, भ्रष्ट का मतलब वो उस पंक्ति के समकालीन या समकक्ष नहीं रहे, वहां से नीचे उतर गए, इसलिए उनको इस पंक्ति में नहीं लिया गया। और आश्वलायन में, सामवेद में, बोधायन में और सत्याषाढ़, ये आप जो बता रहे हैं शुक्ल यजुर्वेदी माध्यान्ह शाखा से सनत कुमार को नहीं दे रहे। बाकी जितने हम सूत्रकार को बताए सभी हम लोग सनक, सनंदन, सनत कुमार सब जात को तर्पण करते हैं। ये भी विषय है। बोलिए गदाधर भगवान की। यजमान आज इस एकादशी तिथि पर प्रशासन के सुंदर आयोजकत्व में ये धर्म मंच पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभा हुई, जिसका सुंदर यजमानत्व हमारी श्रीमती उषा देवी डालमिया जी ने संपादन किया। इस सभा के अध्यक्ष पूज्य श्री रामाचार्य स्वामी जी महाराज, अध्यक्ष तो हमारे गदाधर भगवान है, लेकिन उन्हीं के प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति श्री रामाचार्य स्वामी जी महाराज और किशन जी महाराज के सुंदर निर्धारण में, और हमारे श्रवण जी कलकत्ता और राधेश जी कलकत्ता से आकर के राजस्थान से पधारे हुए सभी विद्वान और गया के विशिष्ट मूर्धन्य कर्मकांड के हमारे राजू जी, अवध बिहारी मिश्र जी, विजय जी आदि इत्यादि विराजमान हुए। आज सभी को इस सभा में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल हम फिर आए और आकर के गया जी और विष्णुपद के चरणों में दंडवत प्रणाम करें। और कल से पुनः गया महात्मा की कथा जो पूर्वत चलती आ रही है, 7 से 8 पूज्य श्री रामाचार्य स्वामी जी महाराज का, और 8 से 10 1 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्वचन इस धर्म मंच से होगा। तो आप सब कल पधारें। अब आज यही सभा को अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मंगल मंत्रों के द्वारा हम श्रवण जी से आशीर्वचन देते हुए कि हमारी उषा देवी डालमिया जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सभी गया जी में आए वो स्वस्थ होकर प्रसन्न होकर के यहाँ से जाएं, इस मंगल कामना के साथ श्री लक्ष्मण जी महाराज एक वैदिक मंत्र के द्वारा। ओम
देखो गया के अंदर में है ना, फल फूल इत्यादि सब चीजों का पिंडदान बताया गया है। तो गया एकादशी के दिन अन्न सबको व्रत इत्यादि करते हैं, तो एक परंपरा चली हुई है, या फल फूल इत्यादि सबका पिंड लगता है, तो उसी के अंतर्गत अगर आप मावा का पिंड देते हो तो उचित है। महत्व है निम्बार्क संप्रदाय में, रामायण संप्रदाय में एकादशी के दिन न पिंड देते, न होतव्यम, न दातव्यम, न भोक्तव्यम, पिंड नहीं देते पार्वण। एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करते हैं। अलग अलग अपना संप्रदाय जो कर रहे हैं उनका आचार्य द्वारा आप करते रहे, नहीं करना चाहिए। एकादशी को श्राद्ध नहीं करना, बस इतना ही। अन्न इत्यादि का नहीं करना चाहिए, फल का करो आप। बिना अन्न के जो भी श्राद्ध करते हो तर्पण करो, दूध का तर्पण करो, मावा का पिंड तो दे सकते हो, अन्न का श्राद्ध नहीं करना चाहिए।